everyone, welcome all. I am Sambhashni Gore and this is fourth part of the Microbiology One Night Passing Guarantee series with complete notes and detailed explanation for all medicos, whether you are BMS student, MBBS student or BHMS students. So just you need to go to the channel and subscribe the channel because I have uploaded all FMT, microbiology, obstetrics and gynecology one night passing guarantee series only on your YouTube channel Medics by Sambhashni. So do follow the channel and don't forget to like, share and subscribe. And even if you are preparing for NEET PG, AIPGT or any FMG competitive exams of medical stream, then this video is only for you. So don't forget to watch the complete video. As we have discussed mycoplasma in the last video lecture, now we are going to start with the actinomycetes, that is actinomycetes, Israeli and Nocardia. देखो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। और थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा गला बैठा है ना, तो थोड़ा आप सब सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे चैनल को। चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन अपना है, एक्टिनोमाइसीटीज आर ग्रुप ऑफ ग्राम पॉजिटिव फिलामेंटस ब्रांचिंग बैक्टीरिया दैट रिजेंबल्स फंगाई मॉर्फोलॉजिकली बट आर ट्रू प्रोकैरियोट्स। तो देखो क्या होता है, ये सबसे पहले आपका फंगाई नहीं है, ठीक है। ये अपने हैं पूरे के पूरे पक्के सच्चे एकदम सही वाले प्रोकैरियोट्स, ठीक है। ये बैक्टीरिया है, दिखते तो वैसे हैं पर ये वो नहीं है, जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं होता। यही बताना चाहते हैं हमको एक्टिनोमाइसीटीज ग्रुप, ठीक है। क्या बताना चाहते हैं कि हम दिखते तो फंगाई जैसे हैं देखने में बाहर से, पर हम फंगाई नहीं है, हम हैं अपने ट्रू प्रोकैरियोट्स, असली वाले बैक्टीरिया, ठीक। डन, याद हो गया कैसे है। ब्रांचिंग बैक्टीरिया है, फिलामेंटस है और ग्राम पॉजिटिव है। देखो कितना इजी याद करा रही हूँ चीज़ों को, बहुत सिंपल पढ़ेंगे, एकदम देसी स्टाइल में, बिड़ू अप्पन के स्टाइल में पढ़ने का है ना। नेक्स्ट, टू मेडिकली इंपॉर्टेंट जेनेरा आर एक्टिनोमाइसीस एंड नोकार्डिया। अब देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मेडिकली इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बट ये अपने मेडिकली इंपॉर्टेंट है। They include both aerobic and anaerobic species and are classified within actinomycetales, ठीक है। अब इनकी जो क्लास एक्टिनोमाइसिटेल्स है उसके अंतर्गत ये दोनों स्पीशीज आएंगी, एरोबिक भी होते हैं और एनएरोबिक भी होते हैं कुछ स्पीशीज, ठीक है। अब अपन आगे जानेंगे एक्टिनोमाइसीस एनएरोबिक जो कि नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई होता है, ठीक है, और अपना नोकार्डिया जो कि एरोबिक और पार्शियली एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपन, दीज ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन सॉइल, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमन म्यूकस मेम्ब्रेन, they causes chronic granulomatous infections with abscess formation and sinus tract discharging sulfur granules। देखो ये क्या क्या करते हैं अब, ठीक है, क्या क्या कॉज करते हैं। तो अपना ये सबसे पहले तो कहाँ पाए जाते हैं, सॉइल में, मिट्टी में पाए जाने वाले हैं, ठीक है। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो सड़ रहे जो ऑर्गेनिक तत्व हैं, ठीक है, जो सड़ने वाली चीज़ें हैं, सब्जी सड़ रही है, फल सड़ रहा है, या जो भी चीज़ें सड़ रही है ऑर्गेनिक मैटर, उसमें ये पाए जाते हैं। और अपने पाए जाते हैं अपने ह्यूमन के म्यूकस मेम्ब्रेन में, ठीक है। क्या कॉज करते हैं अपनी ये क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन। क्रॉनिक इन्फेक्शन में ग्रेनुलोमा फॉर्म होगा तभी वो क्रॉनिक इन्फेक्शन है, ये मैंने आपको पैथो में ऑलरेडी बता दिया है, जनरल पैथोलॉजी की प्लेलिस्ट है अपलोडेड ऑलरेडी, वन शॉट वीडियो है भाई साहब, जाके देखो, लाइक करो और पसंद आए तो कमेंट भी करो, ठीक है। विद एब्सिस फॉर्मेशन एंड साइनस ट्रैक्ट डिस्चार्जिंग, अब ये अपने कहाँ पहुंच रहे हैं, एब्सिस भी फॉर्म कर रहे हैं, साथ ही साथ साइनस ट्रैक्ट में डिस्चार्ज भी करा रहे हैं, कैसा, सल्फर ग्रेन्यूल्स का, ठीक है। ग्रेन्यूल्स कैसे बन रहे हैं, सल्फर के, ठीक है। अब देखो मॉर्फोलॉजी देखेंगे फटाफट से अपन इसके, तो अपन नोकार्डिया का भी देखते हैं और अपन एक्टिनोमाइसीटीज का भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं इसका शेप, तो कौन कैसा दिखता है, ठीक है। शेप देखेंगे तो ये अपने फिलामेंटस और ब्रांचिंग रॉड है, और ये फिलामेंटस ये भी ब्रांचिंग रॉड दिखाई देंगे, ठीक है। दोनों ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ये नॉन एसिड फास्ट है, Na, ठीक है, नॉन एसिड फास्ट Na एक्टिनोमाइसिस से याद रखना, ठीक है, और पार्शियली एसिड फास्ट नोकार्डिया, ठीक है।
ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इसको क्या है, एनारोबिक या माइक्रो एरोफिलिक है, ठीक है, मतलब ये बहुत थोड़े ऑक्सीजन या एयर में भी ये काम कर जाएगा अपना, ठीक है। सॉरी। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट एरोबिक। तो एरोबिक क्या होते हैं, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन दोनों में ही एब्सेंट है, दोनों में स्पोर्स नहीं दिखाई देंगे। मोटालिटी तो ये होते हैं अपने नॉन मोटाइल, ये भी होते हैं नॉन मोटाइल, ठीक है। अब देखते हैं कॉलोनीज, तो कौन कैसी कॉलोनीज बनाएगा, तो ये मोलर टूथ अपीयरेंस देंगे सॉलिड मीडिया में, ये ऐसे दिखाई देंगे सॉलिड मीडिया में, ठीक है, मोलर टूथ ऐसे दिखाई देगा ना, 2D है यार, 2D है, तुम क्या 3D बनवाना चाहते हो मुझसे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो चौकी वाइट ड्राई व्रिंकल्ड कॉलोनीज, और ये वाली कैसे दिखेगी, इसे पाउडर जैसी चौकी वाइट ड्राई व्रिंकल्ड कॉलोनीज दिखाई देगी, ठीक है, नोकार्डिया स्पीशीज की। स्पेशल फीचर्स क्या है इसके, सल्फर ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगे, और ये क्या रिजेंबल करेगा, अपना टीबी की तरह रिजेंबल करेगा, ठीक है। स्पेशल फीचर्स क्या है इसके, वीकली एसिड फास्ट होता है, कौन से अपने नोकार्डिया, ठीक है। अब देखो पैथोजेनेसिटी और वायलेंस फैक्टर्स के, तो फटाफट से देखेंगे। फिलामेंटस मॉर्फोलॉजी क्या करेगी, टिश्यू एजेंट का काम करेगी, मतलब टिश्यू में चिपकने का काम करेगी। एबिलिटी टू फॉर्म ग्रेन्यूल्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये ग्रेन्यूल्स क्यों बन रहे हैं, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी उन्हें जाके ना मार दे, ठीक है, इसलिए ये ग्रेन्यूल्स बना रहे हैं, ठीक। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्यों निकल रहे हैं, टिश्यू नेक्रोसिस के लिए। माइक्लोकिक एसिड नोकार्डिया निकालता है स्पेशली, ठीक है। हेल्प रेजिस्ट फेगोसाइटोसिस पार्शियली एसिड फास्ट, ठीक, समझ में आया। अब देखो डिजीज क्या क्या कॉज करेगी, कौन कौन क्या क्या करेगा, सबके अपने अपने काम होते हैं जिंदगी में, तो ये कौन से काम कर रहे हैं, आओ देखते हैं एक्टिनोमाइसिस का सबसे पहले, ठीक। एक्टिनोमाइकोसिस, chronic suppurative and granulomatous infection characterized by formation of multiple abscess, sinus tract का draining, sulfur granules, yellowish clumps in pus। अब देखो ये क्या क्या कराते हैं, सबसे पहले तो ये एक्टिनोमाइकोसिस कराएंगे, ठीक है। कैसा इन्फेक्शन है ये, क्रॉनिक सपरेटिव है, ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन है, क्या क्या दिखाई देगा, कहाँ से ड्रेन हो गई है, साइनस ट्रैक्ट में, ठीक है। और मल्टीपल एब्सेस, बहुत सारे एब्सेस दिखाई देंगे, ठीक है। अब टाइप देखेंगे, तो सर्वाइकोफिकल सर्वाइकोफेशियल हो सकता है, थोरैसिक हो सकता है, एब्डोमिनल, पेल्विक या सीएनएस, ठीक है। यहाँ यहाँ ये पाए जा सकते हैं। कॉमन साइड इसकी कहाँ पे है, देखो जॉ, फेस और नेक में। लंपी जॉ मोस्ट कॉमन, देखो लंपी जॉ डिजीज कितनी वायरल हुई थी, देखो वीडियो याद होगा जिसको भी, गायों में हो रही थी लंपी जॉ, ठीक है, लंपी डिजीज हो रही थी। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये मत सोचो कि ये डिजीज जूनोटिक है, ठीक है, ये एनिमल्स के थ्रू ह्यूमंस में आ सकती है, ठीक है, बहुत इजीली। सॉरी, ये जूनोटिक डिजीज हो सकती है, ये एनिमल्स के थ्रू ह्यूमंस में आ सकती है और बहुत इजीली फैल सकती है, बहुत ज़्यादा फैल सकती है। इसीलिए जो भी अपने एनिमल हैंडलर्स होते हैं या जो भी ऐसे जो वेटनेरियंस होते हैं, ठीक है, स्पेशल प्रिकॉशंस हमें उन्हें सिखाने होते हैं, जिससे कि वो खुद इन्फेक्ट ना हो जाए पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए, ठीक है, जो भी जानवर इन्फेक्टेड है उन्हें ट्रीट करते हुए वो खुद इन्फेक्ट ना हो जाए, ठीक है, प्रिकॉशंस हमें सिखाने होते हैं, ठीक है, कॉमन पब्लिक को भी और हेल्थ केयर सर्विसेज वालों को भी, ठीक। थोरैसिक में देखेंगे तो लंग्स, प्लूरा में। डिस्क्रिप्शन फ्रॉम एस्पायरेशन में रिजेंबल स्टील, अब ये टीवी की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल में अपने जीआई ट्रैक में, लीवर में, पेल्विक रीजन में, पोस्ट सर्जरी या आईओडी रिलेटेड इन्फेक्शंस में दिखाई देंगे, ठीक है। पेल्विक, यूट्रस या ओवरीज में दिखाई दे सकते हैं, आईओडी एसोसिएटेड हो सकते हैं, ठीक है, ये इन्फेक्शन। सीएनएस में देखेंगे तो ब्रेन एब्सेस रेयरली कॉज कराते हैं बट करा सकते हैं, इनकी वजह से भी ब्रेन एब्सेस हो सकता है। वाया हेमाटोजेनस स्प्रेड, ब्लड के थ्रू फैलता है, सिंपल सी बात है, ब्रेन तक पहुंच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना नोकार्डिया, ठीक है, तो स्पेशली एन एस्ट्रॉइड्स, मतलब नोकार्डियोसिस अकर्स मोस्टली इन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स फ्रॉम फॉर्म ऑफ नोकार्डियोसिस, कैसे कैसे किस किस फॉर्म में दिखाई देगा, एक तो ये अपना इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट्स होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, जनरली उनमें दिखाई देगा। फॉर्म देखेंगे तो पल्मोनरी नोकार्डियोसिस, सीएनएस जो, ठीक है, ब्रेन में एब्सेस करा रहा है, नोकार्डियोसिस, क्यूटेनियस, सेलुलाइटिस, मैक्टोमा या एब्सेसिस, ठीक है, डिसेमिनेटेड फ्रॉम लंग्स टू ब्रेन और स्किन, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह फैल रहा है, डिसेमिनेशन हो रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी। तो रिजर्वियर कहाँ पे हो सकता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, रिस्क ग्रुप कौन कौन से हैं और जियोग्राफी क्या है इसकी। तो एक्टिनोमाइसीज जो है अपने नॉर्मल फ्लोरा है अपने ओरल कैविटी जीआई और फीमेल ट्रैक्ट का, ठीक है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट का अपना ये नॉर्मल फ्लोरा है, जनरली कॉमनली पाया जाता है, ठीक। नोकार्डिया सॉइल और डिकेइंग मैटर में पाया जाता है। ट्रांसमिशन एंडोजीनस, अंदरूनी तौर पे फैलेगा, ट्रॉमा या डेंटल प्रोसीजर्स में जनरली ये इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है। डेंटल कैरीज, आईओडी यूजर्स या पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी रिस्क ग्रुप फैक्टर्स हैं इसके, और नोकार्डिया के हैं अपने इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स। जियोग्राफी देखेंगे तो ये वर्ल्ड वाइड पाया जाता है, स्पेशली इन ट्रॉपिक रीजन में पाया जाता है अपना नोकार्डिया। ये था अपना एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका लैब डायग्नोसिस। एक्टिनोमाइसिस इजरायली का देखेंगे तो स्पेसिमेन डायरेक्ट स्मीयर सल्फर ग्रेन्यूल या कल्चर के थ्रू देख सकते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी के थ्रू देख सकते हैं। देखो स्पेसिमेन में अपन देखते हैं पस और ग्रेन्यूल्स फ्रॉम साइनस ट्रैक्ट अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट स्मीयर में अपन ग्राम पॉजिटिव ब्रांचिंग फिलामेंट दिखाई देगी। सल्फर ग्रेन्यूल्स में अपने को क्या दिखाई देगा, क्रश्ड एंड स्टेन्ड ग्राम पॉजिटिव फिलामेंटस बैक्टीरिया, ठीक है। कल्चर में अपन देखेंगे तो ये बहुत स्लोली ग्रो करते हैं, 7 से 14 दिन लगा देते हैं अंडर एनेरोबिक कंडीशन। मोलार टूथ का शेप कॉलोनीज दिखाई देगी। हिस्टोपैथोलॉजी में देखेंगे तो क्रॉनिक ग्रेनुलोमैटस इन्फ्लामेशन विद फाइब्रोसिस। अब क्रॉनिक ग्रेनुलोमैटस इन्फ्लामेशन हो रहा है तो फाइब्रोसिस दिखाई देगा ही देगा, ठीक है। नोकार्डिया में देखेंगे स्पेसिमेन में अपन लेंगे स्प्यूटम, पस, सीएसएफ या टिश्यू बायोप्सी कर सकते हैं, ठीक है। स्टेनिंग अपन देखेंगे तो ग्राम पॉजिटिव ब्रांचिंग फिलामेंट दिखाई देगा। पार्शियली एसिड फास्ट होते हैं ऑन मॉडिफाइड जील निल्सन स्टेन 1% H2SO4 में ये दिखाई देंगे, पार्शियली एसिड फास्ट है, ठीक है। कल्चर देखेंगे तो ये 3 से 5 दिन में ब्लड आकार में दिखाई दे देते हैं, ग्रो कर जाते हैं। डार्क चौकी व्हाइट कॉलोनीज दिखाई देगी, ठीक है। उसमें कैसा दिखाई दे रहा है, मोलर टूथ वाला अपीयरेंस, ठीक है। कॉलोनी का इसमें कैसा दिखाई दे रहा है अपना ड्राई चौकी व्हाइट कॉलोनीज दिखाई दे रही, ठीक है। मॉलिक्यूलर टेस्ट देखेंगे तो पीसीआर, मैल्डिटॉप और एडवांस लैब्स में अपन इसको पता कर सकते हैं। रेडियोलॉजी में अपन चेस्ट एक्सरे या सीटी से अपन पता कर सकते हैं कितना फैला है, कहाँ कहाँ फैला है, ठीक है। देखो ट्रीटमेंट देखेंगे तो पेनिसिलिन जी फॉलोड बाय ओरल पेनिसिलिन वी, एमॉक्सिसिलिन फॉर 6 to 12 months, टॉक्सिसिलिन और एरेथ्रोमाइसिन, ये सारी सिंपल दवाइयाँ अपन दे सकते हैं। अब देखते हैं अपन नोकार्डिया में, नोकार्डियोसिस में क्या कर सकते हैं अपन। तो सल्फेनोमाइड्स हो गई, अल्टरनेटिव्स हो गई, ठीक है। और इस तरह से अपन ट्रीटमेंट करेंगे। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देखेंगे तो गुड डेंटल हाइजीन एंड अर्ली ट्रीटमेंट फॉर डेंटल इन्फेक्शंस, proper IOD hygiene and gynecological follow-up, avoid exposure to soil dust in immunocompromised patients, early diagnosis and long-term treatment to prevent relapse। तो इस तरह से अपन प्रिवेंशन और कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, एक तो डेंटल हाइजीन सिखा के लोगों को, जिससे कि डेंटल इन्फेक्शन से बचें और अर्ली डेंटल इन्फेक्शन को हम सही टाइम पे ट्रीट करके बचा सकते हैं ये इन्फेक्शन से लोगों को। उसके बाद प्रॉपर आईओडी हाइजीन, मतलब इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो यूज़ करते हैं फीमेल्स में, ठीक है, उनको अपन समझा सकते हैं कि कैसे प्रॉपर हाइजीन के साथ करना है यूज़ और कैसे इम्प्लाई करना है, ठीक है। इस तरह से गायनोकोलॉजिकल फॉलोअप लेके और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को अपन सॉइल और डस्ट से बचा के उसको पेशेंट को सेफ रख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना प्रिवेंशन और कंट्रोल हो गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम्स, जो कि मैंने आपसे कहा था कि नीट, पीजी, एफएमजी या आप कोई भी मेडिकल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हियर इज योर वीडियो। आप पूरी चीज़ें बहुत शॉर्ट में, बहुत इजी में मैं सब कुछ रिवाइज करा रही हूँ आपको, पूरी की पूरी माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया वायरसेस मैं कवर कर रही हूँ। चलो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे अपना, सल्फर ग्रेन्यूल्स आर डायग्नोस्टिक ऑफ एक्टिनोमाइसिस इजरायली, ठीक है। एक्टिनोमाइसिस एनारोबिक होता है, नॉन एसिड फास्ट होता है, पार्ट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा है अपने कहाँ कहाँ का, जीआई ट्रैक्ट का, रेस्पिरेटरी, डेंटल, ओरल ट्रैक्ट का, ठीक है, और अपने फीमेल जेनाइटल्स का, ठीक है, जेनाइटल ट्रैक्ट फीमेल। नोकार्डिया अपना एरोबिक है, पार्शली एसिड फास्ट है, इन्वायरमेंटल है। नोकार्डियोसिस मिमिक्स टीबी बट वीकली एसिड फास्ट एंड फिलामेंटस, ठीक है। बोथ कॉजेज ग्रेनुलोमैटस क्रॉनिक सपरेटिव इन्फेक्शंस, और दोनों ही क्या कराते हैं, ग्रेनुलोमैटस क्रॉनिक सपरेटिव इन्फेक्शंस कराते हैं। नेक्स्ट इज आर रिकेट्सिए। तो ये क्या है, ये क्यों है, कैसे है,
including Rickettsia, Orantia, and related genera. Here is the introduction. The Rickettsia family includes small, gram-negative, obligate intracellular bacteria that primarily infect endothelial cells of blood vessels and are transmitted by the arthropod vectors such as ticks, lice, fleas and mites. तो ये जुएं, लीक, ठीक है, जो इस तरह की जीव होते हैं उनसे फैलने वाली बीमारी है रिकेट्सिया। ठीक है, रिकेट्सिएसी फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग कैसे होते हैं? छोटे से होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। हम नेगेटिव लोग छोटे ही होते हैं ना। ऑब्लिगेट होते हैं, वो जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है। ठीक है, कहाँ इन्फेक्ट करता है? ये जाके एंडोथेलियल सेल्स को करता है। कहाँ की? ब्लड वेसल्स की। ठीक है, तो इस तरह से याद हो गया। अब देखो, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग रिकेट्सियल डिजीज विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फीवर, रैश एंड वस्कुलाइटिस। इंपॉर्टेंट जेनेरा क्या क्या है इसके? रिकेट्सिया और ओरेंजिया, ये दो इंपॉर्टेंट है। स्क्रब टाइफस बोलते हैं इसको। ये प्रोनाउंस करेंगे अपन इसको सुसुगामुशी, सुसुगामुशी। ठीक है, सुसुगामुशी। ठीक, कितना प्यारा नाम है, सुसुगामुशी। ठीक, याद रखना। ओरेंजिया का एग्जाम्पल अपना ओरेंजिया सुसुगामुशी। ठीक, और रिकेट्सिया का अपना प्रोवाजेकी, प्रोवाजेकी। प्रो है ये, प्रोवाजेकी है ये। ठीक है, और रिकेट्सी, एक तो अपना रिकेट्सिया प्रोवाजोकी हो गया और एक अपना रिकेट्सिया रिकेट्सी हो गया। ठीक है, तो ये दो अपने इंपॉर्टेंट जेनेरा के दो इंपॉर्टेंट स्पीशीज देखा हमने। इसी को अपन स्क्रब टाइफस भी बोलते हैं। किसको? सुसुगुमाशी को। ठीक है, सुसुगामुशी अपना स्क्रब टाइफस है, याद रखना। बार बार रिपीट कर रही हूँ, सुसुगामुशी स्क्रब टाइफस है। ठीक है, ओरेंशिया अपना उसका जेनेरा है। ठीक है, और रिकेट्सिया में दो इंपॉर्टेंट कौन से? एक प्रोवाजेकी है और एक अपना रिकेट्सी है। ठीक, याद हो गया। मजे मजे में पढ़ेंगे, मजे मजे में सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन इसके देखते हैं मॉर्फोलॉजी। सो हियर वी गो विद द शेप, शॉर्ट रॉड और कोकोबैसिलाई। कोकोबैसिलाई है ये अपने। ठीक है, ग्राम स्ट्रेन, ग्राम नेगेटिव है, स्ट्रेन पुअरली है, बहुत थोड़ा बहुत स्ट्रेन लेंगे। ठीक है, साइज इसका 0.3 to 0.5 म्यूमीटर इंटू 0.8 to 2 म्यूमीटर रहती है इनकी लेंथ। ठीक है, मोटालिटी देखेंगे तो ये नॉन मोटाइल है, कैप्सूल इसमें एब्सेंट होगा। ठीक है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर कैन नॉट ग्रो आउटसाइड द होस्ट सेल। अब ये होस्ट सेल के बाहर नहीं ग्रो कर पाएंगे। देखो कितनी मजे की बात है। सेल वॉल देखेंगे तो ये ग्राम नेगेटिव टाइप के हैं बट लैक्स पेप्टिडोग्लाइकन इन सम स्पीशीज। कुछ एक स्पीशीज में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं पाया जाता है। अब देखेंगे स्ट्रेनिंग, तो गैमसा और गेमेनेस स्ट्रेन यूज करता है, यूज्ड फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। ठीक है, अच्छे से देखने परखने जानने के लिए ये दोनों स्ट्रेन यूज करते हैं हम इनमें। क्लासिफिकेशन ऑफ रिकेट्सिया, तो स्पॉटेड फीवर ग्रुप क्या क्या है? रिकेट्सिया, रिकेट्सी, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। अब याद रखना, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर वेक्टर कौन? टिक्स। ठीक है, और कोनोराई। अब इंडियन टिक टाइफस। अब जो इंडियन टिक की बात कर रहे हैं, वही पिस्सुओं की बात कर रहे हैं जो कुत्तों में दौड़ रहे हैं। ठीक है, और फिर वो आपको काट के करेंगे इन्फेक्ट। ठीक, याद रखना। रिकेट्सिया, रिकेट्सिया, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। RRR, अरे यार, RRR, अरे यार, RRR, रिकेट्सिया, रिकेट्से, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। आय हाय, क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है किसी मूवी का डायलॉग बोल रही हूँ मैं, है ना। RRR, रिकेट्सिया, रिकेट्से, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। इसका वेक्टर कौन? इसका वेक्टर टेक्स। आर कोनोराई, इसका वेक्टर कौन? इसका वेक्टर टेक्स। क्या डिजीज कॉज कराएगा ये? इंडियन टिक टाइफस। ठीक है, याद हो गया। मजे मजे में पढ़ेंगे, मैंने कहा ही आपसे। टाइफस ग्रुप देखते हैं अपन इसका, तो रिकेट्सिया प्रोविजेकी, तो एपिडेमिक टाइफस कराता है ये, ह्यूमन लॉस से फैलता है। ठीक है, आर टाइफी है, एंडेमिक भी होता है, और म्यूराइन टाइफस भी कराता है ये अपना, और फ्लीस से फैलता है। स्क्रब टाइफस ग्रुप देखेंगे तो अपना सुसुगामुशी स्क्रब टाइफस, ये माइट, ठीक है, खटमल, चिगर, ठीक है, उससे फैलने वाली डिजीज है। ये काटते तो फैल जाती है, इनकी वजह से होता है सब। ठीक है, अब देखेंगे इसका फटाफट से पैथोजेनिसिटी और वायलेंस फैक्टर। तो एंडोथेलियल सेल इन्वेजन कौन कराएगा? मेजर पैथोजेनिक मैकेनिज्म लीड्स टू वेस्कुलाइटिस। वेस्कुलाइटिस, तुम्हारे वेसल्स में इन्फ्लामेशन कौन करा रहा है? एंडोथेलियल सेल इन्वेजन करा रहा है। ठीक है, फैक्टर सॉरी।
साइटोप्लाज्मिक रेप्लिकेशन, मल्टीप्लाई इनसाइड होस्ट साइटोप्लाज्म कॉजिंग सेल डेथ, और ये मल्टीप्लाई करते हैं अपने होस्ट के सेल्स में और उस सेल को मार देते हैं, ठीक है। एक्टिन पॉलीमराइजेशंस अलाउज इंट्रासेलुलर मूवमेंट, स्पॉटेड फीवर ग्रुप, ठीक। अब देखेंगे नेक्स्ट फैक्टर अपना, एंडोटॉक्सिन लाइक एक्टिविटी कॉजेस फीवर वेस्कुलर डैमेज, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं रिकेट्सियल डिजीज का ओवरव्यू। फटाफट से देखेंगे कौन कौन क्या क्या कर रहा है, कैसे कैसे कर रहा है, ठीक है। तो देखो, रॉकी माउंटेन RRR मैंने याद रखा है आपको, फिर से याद दिला दूं, RRR रिकेट्सी रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, वेक्टर कौन, टिक्स, इंडियन टिक टाइफस आर कोनोराई, ये भी टिक्स, ठीक है। रैशेस कहाँ आएंगे, अब देखो, रॉकी माउंटेन स्टार्ट्स ऑन ब्रिस्ट, पहाड़ चढ़ेगा कैसे, पहाड़ी चढ़ेगा, पहाड़ पहाड़ पकड़ के चढ़ेगा पहाड़, ठीक है। तो पकड़ेगा किससे, हाथ से, रिस्ट से पकड़ के, रिस्ट से चढ़ रहा था पहाड़, तभी आ गया बुखार, ठीक है। क्या मस्त राइम बनाई मैंने, मजा आ गया है ना। देखो फीचर्स देखेंगे तो सीवियर फेटाल इफ अनट्रीटेड, और ये इतना भयंकर होता है कि बंदे का अगर इलाज सही समय पे ना किया जाए तो उसका निपटना निश्चित है, ठीक है। इंडियन टिक टाइफस देखेंगे तो एंकल्स रिस्ट में रैशेस दिखाई देगा, कॉमन इन इंडिया है, ठीक है। एपिडेमिक टाइफस में अपन को क्या दिखाई देगा, लॉस से होगा तो ट्रंक टू पेरीफेरी, मतलब इसके रैशेस कहाँ से शुरू होंगे, आओ बनाए पुतला, ये देखो पुतला बन गया अपना, क्या मस्त बनाया मैंने, है ना। ट्रंक धड़ से लेकर के पेरीफेरी, बाहर की तरफ, आउटर ऑर्गन्स की तरफ, ठीक है, इसके रैशेस दिखाई देंगे, ठीक। फीवर कैसा होगा, उसका हाई फीवर होगा, स्टिफर टाइफस टाइप का होगा, ठीक है। और ये था अपना एपिडेमिक टाइफस। नेक्स्ट अपन देखते हैं एंडेमिक म्यूराइन वाला, तो पॉजिटिव एजेंट इसका रिकेट्सिया टाइफी, वेक्टर इसका फ्ली, रैशेस इसके सिर्फ ट्रंक पे दिखाई देंगे, माइल्ड होता है ये अपने एपिडेमिक टाइफस से। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना स्क्रब टाइफस, जिसको अपन बोलते हैं सुसुगामुशी, ये अपना होता है, इसका वेक्टर कौन है, माइल्ड, जिसको अपन ट्रिगर बोलते हैं, ट्रंक में दिखाई दे देता है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, एस्टर एट बाइट साइड, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एपिडेमियोलॉजी, तो रिजर्वियर इसके अपने होते हैं ह्यूमंस टाइफस वाले के, ठीक है। रोडेंट्स, डॉग एंड वाइल्ड एनिमल्स, ठीक। ट्रांसमिशन इसका वेक्टर बॉर्न है, टेक माइट फ्ली और लाउस से फैलता है। जियोग्राफिक जो रीजन है वहाँ कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। सीजनैलिटी देखेंगे तो इंक्रीज इंसिडेंस ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश में फैलना, इन्हें बारिश पसंद है, ठीक है, समझ लो इन्हें बारिश पसंद है, जैसे तुम्हें बारिश पसंद है, मुझे बारिश पसंद है, इन्हें भी बारिश पसंद है, ठीक है। रूरल ड्वेलर्स, फार्मर्स, ट्रेवलर्स और सोल्जर्स ज़्यादा इसके रिस्क ग्रुप फैक्टर में आते हैं, ठीक है, इन्हें ज़्यादा जल्दी फैलने की डर है। फटाफट से देखेंगे इसकी लैब डायग्नोसिस, स्पेसिमेन में देखेंगे तो ब्लड ड्यूरिंग फेब्राइल फेज, स्किन बायोप्सी फ्रॉम रैश एंड एस्टर्स, टेस्ट अपन देखेंगे इसका, तो एक अपना होता है वेल फेलिक्स टेस्ट, ठीक है, जो OX2 OXK ग्रुप, ठीक है, अलग अलग अपन स्पीशीज के अकॉर्डिंग अलग अलग टेस्ट करते हैं, ठीक। इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस करेंगे, एलिजा, PCR, कल्चर, स्किन बायोप्सी, ठीक है। तो ये सारे थे अपना टेस्ट, ठीक। अब ट्रीटमेंट देखेंगे तो ड्रग ऑफ चॉइस देखेंगे रिकेट्सियल डिजीज के लिए, जैसा जैसा जरूरत वैसे वैसे ड्रग्स, टॉक्सिसिलिन हो गई, और अपने जिथ्रोमाइसिन हो गई, ठीक है, क्लोरामफेनिकॉल हो गई, ठीक है, और सेपरेटिव थेरेपी दे सकते हैं अपन फॉर शॉक, रीनल फेलियर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक। तो इस तरह से अपन ट्रीटमेंट देते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, वेक्टर कंट्रोल, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल सैनिटेशंस, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस, वैक्सीन्स, नो इफेक्टिव वैक्सीन्स अवेलेबल फॉर रिकेट्सियल डिजीज। अभी तक तो देखो कोई ऐसी वैक्सीन्स नहीं बनी है, तुम चाहो तो बना सकते हो, कोशिश जारी रखो अपनी, ठीक है, अच्छी बात है यार, जग का भला तुम्हारा भला, ठीक है। यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स रिमूविंग टिक्स एंड फ्लीज, अपने जानवरों को साफ सुथरा रखें, ज़रूर उनके साथ बिस्तर पे सोएं, खाना खाएं एक ही थाली में, कोई दिक्कत नहीं, बट उन्हें साफ सुथरा रखें, टिक्स फ्लीज से दूर रहें और दूर रखें, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स का समय समय पर उपयोग करें। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, रेपेलेंट्स ड्यूरिंग आउटडोर एक्टिविटीज, रोडेंट एंड वेक्टर कंट्रोल, एजुकेटिंग अबाउट एस्टर्स, सिम्टम्स एंड अर्ली डायग्नोसिस। अब लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो तुम्हें हुआ है ये रिकेट्सियल डिजीज़ है, ये कॉमनली कोई मस्किटो बाइट करके नहीं चला गया है तुम्हें, ठीक है। तो ये सिखाना हमारा काम है, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस बोलते हैं जिसको, ठीक है। चलो
तो ये था अपना रिकेट्सियल। फटाफट से इसका एग्जाम पॉइंट देखेंगे तो ऑल रिकेट्सियस आर ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर बैक्टीरिया कैरेक्टराइज ट्राइड फीवर रैश एंड हिस्ट्री ऑफ ऑर्थोपोड बाइट। कीड़ा काटे की हिस्ट्री मिलेगी, रैश मिलेगा, फीवर मिलेगा ही मिलेगा, इसको अपन ट्राइड बोलते हैं, ठीक है, तिगड़ी मिलेगी इनकी। एपिडेमिक टाइफस लॉस बोन होंगे, और जो सुसुगामुशी है वो कॉजेज स्क्रब टाइफस पैथोडोमिक होते हैं, एस्टर्स कॉज करेंगे। वेल फेलिक्स टेक्स्ट यूज करते हैं अपन हिस्टोरिकल बट नॉट रिलायबल। देखो इतना रिलायबल नहीं है ये। डॉक्सीसिलिन इज डॉग फॉर ऑल रिकेट्सियल इन्फेक्शंस, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस, डॉग इज योर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑल रिकेट्सियल इन्फेक्शंस, ठीक। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं कैलमेडिएसी। तो अपना कैलमेडिएसी क्या है, कैलमाइडिया, ठीक है, कैसा ये फैमिली कैलमेडिएसी का है, जीनस इस कैलमाइडिया है और कैलमाइडोफिला है, ठीक है। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है कॉजिंग जेनाइटो यूरिनरी रेस्पिरेटरी एंड आई इन्फेक्शंस। तो देखो ये क्या क्या कराता है अपना, एक तो अपना जेनाइटो यूरिनरी मतलब जेनाइटल ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और आई इन्फेक्शन कराता है अपना कैलमाइडिया, ठीक है। और देखो इंट्रोडक्शन देखेंगे फटाक से इसका। तो ये नॉन मोटाइल है अपने, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, lack a peptidoglycan layer in their cell wall, replicate within host cell cytoplasm। अब ये होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में ही रेप्लिकेट कर लेते हैं। वाइड रेंज ऑफ डिजीज कॉज कराता है, जैसे कि ट्रैकोमा हो गया, ऑक्यूलर इन्फेक्शंस आंखों का इन्फेक्शंस, एसटीडी, नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस और सर्विसाइटिस, ठीक है। निमोनिया भी कराता है ये कैलमाइडिया जो है, अपना जूनोसिस भी कराता है, जिसको जिसको अपन पिस्टिकोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें ये कराता है अपना। मॉर्फोलॉजी देखेंगे फटाफट से। तो शेप कैसा होता है इसका, स्मॉल कोकाइड होते हैं ये, साइज इसका 0.3 to 1 मिलीमीटर होते हैं। ग्राम स्टेन देखेंगे तो ग्राम नेगेटिव होते हैं, पुअरली स्टेन लेते हैं ये। सेल वॉल लैक पेप्टिडोग्लाइकेंस हैज आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन तो होती है बट इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता। इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर कैन नॉट ग्रो आउटसाइड होस्ट सेल, यूनिक स्ट्रक्चर फॉर्म्स टू एलिमेंट्री बॉडी, ईबी बोलते हैं जिसको अपन, और रेटिकुलेट बॉडी को आरबी बोलते हैं। तो ईबी आरबी के जोड़े से बनता है क्या, अपना कैलमाइडिया की बॉडी, ठीक है। चलो डेवलपमेंटल साइकिल देखेंगे तो एलिमेंट्री बॉडी कब बनेगी, इन्फेक्शियस कैसी होती है अपनी, इन्फेक्शियस होती है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होती है और होस्ट सेल में घुस जाती है जो एलिमेंट्री बॉडी। अब रेटिकुलेट बॉडी क्या करेगी, रेप्लिकेट करेगी, आर से रेटिकुलेट, आर से रेप्लिकेट, ठीक है। नॉन इन्फेक्शन होती है और नॉन इन्फेक्शियस होती है और डिवाइड बाय बाइनरी फ्यूजन। अब ये बाइनरी फ्यूजन के थ्रू तोड़ तोड़ के फैल गई, ठीक है। RB converts back to EB and are released to infect new cell। अब ये जो RB है वो फिर से EB बन जाती है और फिर से क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है न्यू सेल को इन्फेक्ट करने के लिए, और ये साइकिल चलता रहता है चलता रहता है और चलता रहता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लैमाइडिया। तो ये अपना ट्रैकोमैटिस, निमोनिया और सिताकी, ठीक है, जो ये 3 स्पीशीज हैं, ये क्या क्या कराएंगे, डिजीज क्या क्या कॉज करती है। एक तो अपने ट्रैकोमा यूरोजेनाइटल इन्फेक्शंस LGV, ठीक है। एटिपिकल निमोनिया कराता है अपना, निमोनिया वाला इसका, और सिटेकोसिस कराता है जिसको अपन ऑरिनेथोसिस भी बोलते हैं या जूनोटिक निमोनिया भी बोलते हैं, ये कॉज कराती है इसकी 3 स्पीशीज, याद रखना, ठीक है। चलो पैथोजेनिसिटी और वायलेंस फैक्टर देखेंगे इसके। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रासेलुलर ग्रोथ, इवेट्स इम्यून सिस्टम बाय रेप्लिकेटिंग इनसाइड द होस्ट सेल। एडिसन्स का क्या काम होगा, अटैचमेंट टू म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। इनिबिशन ऑफ फेगोसोम्स लाइसोसोम फ्यूजन इंश्योर सर्वाइवल इनसाइड होस्ट सेल, ठीक है। और साइटोटॉक्सिन क्या कराएगा, कॉज लोकल इन्फ्लामेशन डैमेज एंड क्रॉनिसिटी। LPS क्या कराएंगे, लिपोपॉलीसेक्राइड जो है, लाइक एंडोटॉक्सिन क्या कराएंगे, ट्रिगर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज, ठीक है। अब देखेंगे ट्रैकोमैटिस क्या होता है। तो इसके सीरोवर्ड्स होते हैं, मतलब सीरोटाइप्स, ठीक है। A से C ट्रैकोमा कराते हैं, D से K यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन कराते हैं, और L1 से L3 अपना लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम कराएंगे, ठीक है। LGV लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो ये क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस या ब्लाइंडनेस भी करा सकता है अपना ट्रैकोमा जो है, A से C से रिवर्स जो है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो नीट पीजी या आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ मैं। यूरोजेनाइटल इन्फेक्शंस, यूरेथ्राइटिस, सर्विसाइटिस, PID, इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस। L1 से L3 ग्रुप क्या कराएगा, लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम। STD अपना लिम्फेडेनोपैथी और जेनाइटल अल्सर्स भी कराते हैं। तो ये थे इनके कारनामे। अब देखेंगे नेक्स्ट अपना
ट्रेकोमा इज अ लीडिंग इन्फेक्शियस कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड। और देखो, ट्रेकोमा अपना लीडिंग अपना क्या है, लीडिंग इन्फेक्शियस कॉज है ब्लाइंडनेस का वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में ब्लाइंडनेस का इतना बड़ा कॉज है ये इन्फेक्शन, ठीक है। निमोनिया वाला क्या कराएगा, एटिपिकल वॉकिंग निमोनिया कराता है। फेरेंजाइटिस ब्रोंकाइटिस ट्रांसमिटेड बाय वाया रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलते हैं ये, ठीक है। सताकी क्या कराएगा, सिताकोसिस कराएगा और ओरिनेटोसिस कराता है। अब ये ओरिनिथ मतलब बस बर्ड से फैलने वाली बात है, ठीक है। जूनोटिक इन्फेक्शन फ्रॉम बर्ड पैरट्स एंड पिजन्स कॉजेज इंटरस्टिशियल निमोनिया विद सिस्टमिक सिम्टम्स, ठीक। तो ये था अपना क्लेमाइडिया, ठीक। अब इसकी देखेंगे अपन एपिडेमियोलॉजी। रिजर्वियर इसके कौन कौन हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं, सितागी हो सकता है, ठीक है। और अपने ह्यूमंस में अपना ट्रेकोमैटिस हो गया और निमोनिया हो गया, ये दो स्पीशीज हो गई। ट्रांसमिशन देखेंगे तो ये सेक्सुअली कांटेक्ट में डी और के वाली ग्रुप से रिवर्स आएंगे। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, फोमाइट्स, वर्टिकल ट्रांसमिशन भी हो सकता है। एंडेमिक एरियाज अपना ट्रेकोमा के क्या है, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और इंडिया, ये तीन कंट्री ज़्यादातर देखी जाती है, ये तीन रीजन ज़्यादातर देखे जाते हैं, ठीक है। एज ग्रुप तो एडोलेसेंट से लेकर के यंग एडल्ट्स, जेनाइटल इन्फेक्शंस देखा जाता है मोस्टली, ठीक है। रिस्क फैक्टर पुअर हाइजीन, अनसेफ सेक्स या क्लोज कॉन्टैक्ट विद बर्ड्स। तो देखो, पंछी उड़े गगन में वही खूबसूरत लगते हैं, पालो ना कभी पिंजरे में, ये दूर से ही अच्छे लगते हैं, ठीक है। वाह वाह, क्या शायरी थी, है ना। तो इन्फेक्शन ना हो, दूर से दाना दो, पानी दो पक्षियों को भी, है ना, उन्हें भी जीने दो और खुद भी अच्छे से जियो, इन्फेक्शन से दूर रहो। अब देखो लैब डायग्नोसिस स्पेसिमेंस, यूरेथ्रल सर्वाइकल स्वैब, आई स्क्रैपिंग, स्प्यूटम एंड नेसोफेरेंजियल सैंपल्स, कंजक्टिवल स्क्रैपिंग, ब्लड सिटिकोसिस। तो ये सारे अपने लैब डायग्नोसिस हो गए। अब टेस्ट मेथड देखेंगे तो नाट, पीसीआर, ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर जेनेटल इन्फेक्शंस। डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेंस हो गया, जाइजमल स्टेन हो गया, कल्चर हो गया, मैकॉकी सेल्स देख सकते हैं अपन, एलिजा या माइक्रो इम्यूनोफ्लोरेसेंस हो गया, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट हो गया, ठीक है। तो पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट तरीके से अपन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। तो लिवोफ्लॉक्सिसिन हो गई, एरिथ्रोमाइसिन हो गई, एजिथ्रोमाइसिन हो गई, डॉक्सिसिलिन हो गई। तो ये बेसिक से कुछ ट्रीटमेंट है जो यूज़ करेंगे अपन क्लैमाइडिया के इन्फेक्शन में, ठीक है। प्रिवेंशन कंट्रोल बस वही बात है कि सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस हो गए, रेगुलर स्क्रीनिंग हो गई, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट, हेल्थ एजुकेशन, आई हाइजीन एंड सैनिटेशंस, बर्ड हैंडलिंग प्रिकॉशंस। तो ये था आपका क्लैमाइडिया, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके मेजर्स में। तो कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है क्लैमाइडिया के इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। प्रिवेंशन है इसका क्योर है, ठीक है। प्रिवेंशन रखो, ना इन्फेक्शन होगा, ठीक है, और ना तकलीफ होगी, ना वैक्सीन की ज़रूरत है, साफ सफाई रखो, ठीक है। Here are the key points in Viva MCQs for your chlamydia. तो chlamydia are obligate intracellular with EB and RB forms, ठीक है। नेक्स्ट इज आर सी ट्रैकोमैटिस, जो कि ट्रैकोमा, एसटीडीज और अपने एलजीबी कराता है, ठीक है। निमोनिया वाला क्या करेगा, एटिपिकल निमोनिया कराता है। सताकी क्या करेगा, जूनोटिक सिस्टिकोसिस कराता है, बर्ड हैंडलर्स की वजह से जो मेनली देखा जाता है जिनमें। डॉक्सिसिलिन इज ड्रग ऑफ चॉइस। पीसीआर इज द मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट। गाइस में स्टेन इंक्लूजन बॉडीज इन कंजक्टिवल स्क्रैपिंग, के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अपना नेक्स्ट है ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये प्रोटोजोअन पैरासाइट है कॉजिंग ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है। अब ये हम बैक्टीरिया सारे कवर कर चुके हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैरासाइट, ठीक है। प्रोटोजोअन पैरासाइट मतलब ये प्रोटोजोआ है, ठीक है, ये अपने पैरासाइट है, ठीक। Here we go with the introduction. Trichomonas vaginalis is flagellated protozoan parasite that infects the urogenital tract of humans. और एक बात मैं आप लोग को बता दूं, ये माइक्रो की पूरी प्लेलिस्ट खत्म करने के बाद मैं आप लोग के लिए लाऊंगी पैरासाइटोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट विद कंप्लीट नोट्स, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, और वो मेरे होंगे हैंड रिटन नोट्स के साथ, विथ कलरफुल हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, देखो ये इन्फेक्ट करते हैं और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन कराते हैं। इट इज द ओनली प्रोटोजोआ नोन टू बी ट्रांसमिटेड प्राइमरली बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कॉजिंग द एसटीडी ट्राइकोमोनियासिस। देखो अब ये इकलौता जाने वाला क्या है, अपना एक प्रोटोजोआ है, ठीक है।
इकलौता प्रोटोजोआ है जो कि प्राइमरली मतलब सबसे पहले पूरी तरीके से सिर्फ सेक्सुअली कांटेक्ट से फैलता है, ठीक है, कॉजिंग एसटीडी ट्राइकोमोनियासिस, और ये अपना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ट्राइकोमोनियासिस कराता है, ठीक, क्लियर। It is non-invasive but causes vaginitis, urethritis and may increase the risk of HIV transmission. अब देखो ये अपना नॉन इन्वेजिव होता है, ठीक है, बट क्या करा सकता है, वेजिनाइटिस कराता है, यूरेथ्राइटिस कराता है और HIV ट्रांसमिशन का रिस्क भी बढ़ा देता है, ठीक। तो ये था अपना इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट विल सी द मॉर्फोलॉजी। तो ये दिखते कैसे हैं, पेयर शेप्ड, ठीक है, सॉरी, ओवल एंड राउंड, ठीक है, साइज इसका 10 to 20 मिलीमीटर लॉन्ग एंड 7 to 10 मिलीमीटर वाइड। मोटालिटी इसकी सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका जर्की ट्विचिंग क्रॉक्सक्रू मूवमेंट ड्यू टू फ्लैजिला। अब इनके फ्लैजिला की वजह से कैसा मूवमेंट दिखाई देता है, जर्की ट्विचिंग और क्रॉक्सक्रू, ठीक है, वैसा मूवमेंट दिखाई देता है। अब फ्लैजिला कहाँ कहाँ पे होते हैं, फ्लैजिला का लोकेशन देखेंगे तो एंटीरियरली 4 होंगे, चलो बना ही लेते हैं, ठीक, एंटीरियरली 4 होंगे, ठीक, और एक पोस्टीरियरली होगा, यहाँ पे अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, यहाँ से चिपका रहता है, ठीक है। न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है। साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर हैज एक्सोस्टाइल जिसको अपन सपोर्ट रॉड बोलते हैं, कोस्टा एंड पैराबेजल बॉडी। तो ये 3 चीज की बनी हुई रहती है इसकी बॉडी, क्या क्या, एक अपना हो गया एक्सोस्टाइल, ठीक, नेक्स्ट अपना हो गया कोस्टा और नेक्स्ट अपना हो गया पैराबेजल बॉडी। तो ACP से याद रखना बनी हुई होती है अपनी ट्राइकोमोनास की बॉडी, साइटोप्लाज्म, ठीक है। सिस्टिक स्टेज इसमें नहीं पाया जाता है, ओनली ट्रोफोसाइट स्टेज प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो जब मैं आपको पैरासाइटोलॉजी और जनरल पैरासाइटो पढ़ाऊंगी तब ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ओके। चलो नेक्स्ट अपन इसकी देखते हैं लाइफ साइकिल। तो सिंपल रहती है, डायरेक्ट लाइफ साइकिल है, ओनली ट्रोफोसाइट फॉर्म इज प्रेजेंट, नो सिस्टिक स्टेज, ठीक है, ट्रांसमिटेड डायरेक्टली बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, मल्टीप्लाइज बाय बाइनरी विजन इन वजाइना, यूरेथ्रा एंड प्रोस्टेट, ठीक है। पैथोजेनिसिटी और वायलेंस फैक्टर्स का देखेंगे, देखो मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी आपको पैरासाइटो में, ठीक है, तो टेंशन मत लो, अभी इसका ओवरव्यू ले लो, ठीक है। नेक्स्ट इसके फैक्टर्स देखेंगे तो एडिशन फैक्टर होगा, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होंगे, हीमोलाइसिन्स होंगी, वेजाइनल पीएच अल्ट्रेशन करेगा और नो टिश्यू इन्वेजन देखने को मिलेगा। अब ये क्या कराता है, एडिशन वाला चिपकने के काम आएगा वेजाइनल एपिथेलियम से, और प्रोटियोलिटिक एंजाइम क्या करेंगे, डैमेज करेंगे अपनी एपिथेलियल सेल को और इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, ठीक है। हीमोलाइसिन्स का काम क्या होगा, साइटोटॉक्सिसिटी बढ़ाना, ठीक है, सेल बेस्ड टॉक्सिन्स बढ़ाना, रिलीज करना। वेजाइनल पीएच अल्टरेशन अल्कलाइजेस वेजाइनल इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से वहाँ पे वो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। नो टिश्यू इन्वेजन कॉजेज सुपरफिशियल इरिटेशन, नो डीप टिश्यू डैमेज, और सिर्फ ऊपर ही ऊपर ये पाए जाएंगे, डीप टिश्यू में नहीं जाएंगे, ठीक है। ट्राइकोमोनियासिस क्या होता है, देखो, इन फीमेल्स फ्रॉदी greenish yellowish vaginal discharge, foul odor, itching, burning, dysuria, strawberry cervix, punctate hemorrhage। देखो अब स्ट्रॉबेरी सर्विक्स क्यों दिखाई देगा, ठीक, इमेजिन कर लो यार, ठीक है। अब ये जो आउटर लेयर होगी इसकी, ये 2D है यार, 2D डायग्राम में तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा दिखाई देगा आउटर सरफेस इसका स्ट्रॉबेरी जैसा, ठीक है, अपीयरेंस देगा। तो इसी को बोल देते हैं अपन स्ट्रॉबेरी सर्विक्स पंक्टेट हैमरेज, जब छोटे छोटे हैमरेज की वजह से ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, पंक्टेट हैमरेज, ठीक है। वेजिनाइटिस विद इन्फ्लेमेशन दिखाई देगा, तो ये था आपका ट्राइकोमोनियासिस। मेल्स में एसिम्प्टोमेटिक होता है ज़्यादातर, मे कॉज यूरेथ्राइटिस, प्रोस्टाइटिस एंड माइल्ड डिस्चार्ज। नियोनेट्स में देखा जाए तो कैन गेट इन्फेक्टेड ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी। अब जो नवजात शिशु है वो वेजाइनल डिलीवरी के टाइम पे इन्फेक्ट हो सकते हैं अगर मदर इन्फेक्टेड होगी तो। रेयर केसेस ऑफ रेस्पिरेटरी और वेजाइनल इन्फेक्शन भी देखने को मिलते हैं, ठीक, सॉरी। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी। तो रिजर्वियर इसके ह्यूमन हो सकते हैं, मेल और फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। ट्रांसमिशन तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स और फोमाइट्स से रेयरली फैल सकते हैं, ठीक है, मोस्टली ये सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से ही फैलते हैं, बट रेयरली कुछ एक अपवाद जो होते हैं उसमें फोमाइट से भी फैलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 28 दिन होता है। रिस्क फैक्टर मल्टीपल पार्टनर्स या अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से हो सकता है। प्रिविलेंस अपन देखते हैं, दो हाई सेक्सुअली एक्टिव वुमेन
ग्लोबली कॉमन एसटीडी, और पूरी दुनिया में सबसे कॉमन एसटीडी अपना कौन सा है? ट्राइकोमोनियासिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी लैब डायग्नोसिस। तो स्पेसिमेन में वजाइनल स्वैब फीमेल्स का, यूरेथ्रल स्वैब्स अपना मेल्स में, ठीक है, प्रोस्टेटिक सिक्रेशंस, और वेट माउंट माइक्रोस्कोपी करेंगे। गोल्ड स्टैंडर्ड इन रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग्स शोज मोटाइल ट्रोफोजॉइड्स जर्की मोशन। ठीक है, अब ये अपना जर्की मोशन दिखाई देगा उसमें। जायजमा या फिर अपना पेपेनिकुलो स्टेन में देखेंगे तो शोज ट्रोफोजॉइड बट लेस सेंसिटिव। ट्रोफोजॉइड तो दिख जाएंगे पर उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता। डायमंड मीडियम में देखेंगे तो मोर सेंसिटिव रिजल्ट 2 से 7 दिन में दिखाई दे देगा। नाट या पीसीआर में देखेंगे तो मोस्ट सेंसिटिव और स्पेसिफिक होता है ये टेस्ट। ठीक है, एंटीजन डिटेक्शन में इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट करेंगे, पॉइंट ऑफ केयर है। ठीक है, पैप स्मीयर करेंगे तो समटाइम डिटेक्ट्स टी वेजिनालिस इंसिडेंटली। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन ड्रग्स देखेंगे इसकी। तो ट्रीटमेंट देखेंगे तो मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, टिनिडाजोल, और बोथ पार्टनर्स मस्ट बी ट्रीटेड साइमल्टेनियसली। रेजिस्टेंस रेयर बट मेट्रोनिडाजोल रेजिस्टेंस रिपोर्टेड, जनरली ये वाले से रेजिस्टेंस शो कर देता है। अल्टरनेटिव देखेंगे तो हाई डोज और एक्सटेंडेड मेट्रोनिडाजोल रेजिम। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन इसका देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, कॉन्डम्स का यूज़ करना, ठीक है, हमें सिखाना होगा पेशेंट्स को। ठीक है, अर्ली डिटेक्शन, पार्टनर स्क्रीनिंग, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस, अवॉइड शेयरिंग टॉल्स, अंडरगारमेंट्स, फोमाइट रिस्क इज लो बट पॉसिबल। देखो अंडरगारमेंट्स और टॉल्स वगैरह अपने शेयर नहीं करने चाहिए किसी से। ठीक है, रूटीन एसटीडी स्क्रीनिंग इन हाई रिस्क ग्रुप्स। ठीक, चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं की वाइवा एंड एमसीक्यू पॉइंट्स। नो सिस्ट फॉर्म प्रेजेंट, ओनली ट्रोफोसाइट फॉर्म देखते हैं। स्ट्रॉबेरी सर्विक्स इज अ हॉलमार्क। अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स इसमें दिखाई देता है तो सीधा सीधा आपका क्या आंसर होगा? ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। ठीक है, फाउंड शोज जर्की मोटाइल ट्रोफोसाइट्स। ठीक है, ट्रांसमिटेड सेक्सुअली, मेट्रोनिडाजोल is drug of choice, NAT is the most sensitive and one of the most common curable STD। अब ये कैसा STD अपना क्योरेबल है। ठीक है, हम इसे क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आर पॉक्स वायरस। अब देखो वायरसेस में आएंगे तो पॉक्स वायरस क्या होते हैं। ठीक है, पॉक्स वायरस इज लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स वायरस नोन टू इन्फेक्ट ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ठीक है, सबसे कॉमन है, मोस्ट लार्जेस्ट है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स वायरस है जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को इन्फेक्ट करते हैं। दे आर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, dsDNA। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। ठीक है, दैट रेप्लिकेट्स एंटायरली इन साइटोप्लाज्म, और ये कहाँ रेप्लिकेट करते हैं? अपने साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अ यूनिक फीचर अमॉन्ग डीएनए वायरस दे इंक्लूड वायरोला वायरस दैट इज योर स्मॉल पॉक्स, वैक्सीनिया वायरस, मंकी पॉक्स एंड अदर। जितने भी पॉक्स वायरस होते हैं सब के सब इस पॉक्स, जितने भी पॉक्सेस होते हैं, ठीक है, वो सब के सब इस पॉक्स वायरस के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक, Variola virus, the causative agent of smallpox, which was declared eradicated by the WHO in 1980 through a global vaccination campaign। अब देखो 1980 में WHO ने कहा कि पूरी तरह खत्म हो चुका है दुनिया से कौन? स्मॉल पॉक्स। किसके थ्रू? ग्लोबल वैक्सीनेशन कैंपेन के थ्रू। ठीक है, तो अब नहीं है स्मॉल पॉक्स, इस दुनिया में नहीं रहा। कब नहीं रहा? 1980 में नहीं रहा, WHO ने डिक्लेयर किया था। ठीक, फटाफट से अपन इसकी देखते हैं मॉर्फोलॉजी। साइज इसका देखेंगे तो लार्जेस्ट है, तो नियरली 200 से 400 नैनोमीटर का होता है। ब्रिक शेप्ड और ओवॉइड होता है। शेप में देखेंगे एनवलप इसका प्रेजेंट होता है, कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन डेराइव फ्रॉम द होस्ट। ठीक है, कोर इसका क्या है? डबल शेप्ड कोर विथ लेटरल बॉडीज। ठीक है, जीनोम तो लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक, रेप्लिकेशन साइट एंटायरली इन द साइटोप्लाज्म, अनयूजुअल फॉर द डीएनए वायरस। जनरली देखो डीएनए वायरस साइटोप्लाज्म में नहीं मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बट ये कहाँ रेप्लिकेट कर रहे हैं? पूरी तरह से साइटोप्लाज्म में ही रेप्लिकेट कर रहे हैं। ठीक, सरफेस देखेंगे तो कवर्ड विथ ट्यूबुलर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक, रेजिस्टेंस इसका देखेंगे तो मॉडरेटली स्टेबल इन द इन्वायरमेंट, बहुत मॉडरेटली स्टेबल होते हैं। ठीक है, इनएक्टिवेटेड, अब ये कब इनएक्टिवेट होंगे? 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, यूवी लाइट, ईथर, डिटर्जेंट्स इनसे डीएक्टिवेट कर देते हैं। ड्राइड स्कैब में रिमेन इन्फेक्शियस फॉर मंथ, और जो ड्राइड स्कैब्स होते हैं, ठीक है, जो स्किन झरी हुई होती है वो भी
कई महीनों तक इन्फेक्ट करने में सक्षम है। और इसीलिए कहा जाता है कि जिन्हें भी पॉक्स वाली चीज़ें हो रही हैं उनसे दूर रहो, उनकी सारी चीज़ें अलग कर दी जाए, क्योंकि सोचो उनकी जो सूखी हुई स्किन होती है वो भी पर्याप्त मात्रा में इन्फेक्शन होती है कई महीनों तक। ठीक। ग्रोथ इन होस्ट रेंज देखेंगे तो होस्ट रेंज की ह्यूमन और एनिमल देखने को मिलता है, मंकी पॉक्स, काउ पॉक्स, ठीक है, और काउ पॉक्स और वेरियोला और वैक्सीनिया एनिमल्स में देखने को मिलेगा। ठीक है। ग्रोथ देखेंगे तो रेप्लिकेट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल्स रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स वायरल एंजाइम सिस्टम्स एज इट डज नॉट रिलाई ऑन द होस्ट न्यूक्लियस। ठीक। डन। क्लासिफिकेशन देखेंगे अपन तो फैमिली, सब फैमिली, जीनस और टाइप्स ऑफ वायरस देखेंगे तो कॉर्डोपॉक्सीविरिने, ठीक है, इसका फैमिली है कॉर्डेट्स के पॉक्स वायरस। ठीक है, कॉर्डोपॉक्सीविरिने, ठीक है, फैमिली है, सब फैमिली है। इनफेक्ट वर्टिब्रेट्स और एंटोमोपॉक्सीविरिने इंसेक्ट्स। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट अपन जीनस देखेंगे तो ऑर्थोपॉक्स वायरस, ठीक है, वेरियोला, वैक्सीनिया, काउपॉक्स और मंकी पॉक्स। टाइप ऑफ वायरस क्या है इसमें, डीएनए टाइप का है। ठीक है, डीएनए वायरस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन इसकी देखते हैं पैथोजेनिसिटी। तो एंटर्स वाया रेस्पिरेटरी रूट और स्किन, कैसे फैलता है, या तो सांस के थ्रू जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू जाएगा, या तो स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से भी फैलता है। मल्टीप्लाइज इन रीजनल लिम्फ नोड्स देन डिसिमिनेट्स टू स्किन वाया ब्लड, और फिर स्किन से पूरी ब्लड में जाके और सब जगह फैल जाता है। ठीक है। कॉजेज साइटोपैथिक इफेक्ट्स, नेक्रोसिस एंड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज, और फफूले छाले वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, पॉक्स हो रहा है तो पॉक्स में तो पॉक्स दिखाई देगा ही। ठीक है, नेक्रोसिस दिखाई देगी। स्टिमुलेट्स बोथ ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमरल नहीं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी दिखाई देगी। इसीलिए जब एक बार पॉक्स हो जाता है तो अगली बार नहीं होता, ऐसा कहते हैं ना, तो इसका रीजन यही है क्योंकि दोनों ही इम्यूनिटी को ये स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने स्मॉल पॉक्स की क्लिनिकल फीचर्स। तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका 10 से 14 दिन का होता है। सडन ऑनसेट होता है, फीवर, मैलिएज और हेडेक दिखाई देता है। रैश, पेप्युलर, ठीक है, वेसिकुलर या पस्टुलर, स्कैब, सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ऐसे दिखाई देते हैं ना इसके पॉक्स। ठीक, चलो अदर पॉक्स वायरस कौन कौन से अपने, तो वैक्सीनिया वायरस है, यूज इन वैक्सीन कॉज लोकलाइज वेसिकुलर लीजन्स। ठीक है, और नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना मंकी पॉक्स, सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स बट माइल्डर, और ये जूनोटिक है। जूनोटिक डिजीज मतलब जो जानवरों से फैलने वाली। ठीक है, काउ पॉक्स ट्रांसमिटेड वाया द कॉन्टेक्ट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, और जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनके कॉन्टेक्ट से ये फैलती है। मोलस्कम कंटेजियोसम, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेनाइन स्किन कलर्ड पेप्यूल्स कॉमन इन चिल्ड्रेन, मोलस्कम कंटेजियोसम। ठीक है, ये भी अपने पॉक्स वायरस के अंतर्गत ही आता है। ठीक, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका लैब डायग्नोसिस। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू पीसीआर, सीरोलॉजी, एलिसा, सेल कल्चर रेयरली परफॉर्म होता है। हिस्टोपैथोलॉजी जो अपनी गनोरी बॉडीज है, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज, उनके थ्रू अपन ये सारी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं कि पॉक्स वायरस वहाँ पे हुआ है। ठीक है, चलो इम्यूनोलॉजिकल प्रोफाइल देखेंगे। तो देखो मैं आपको फिर बता रही हूँ, जब भी मैं आपको माइक्रो पढ़ाती हूँ मैं कहती हूँ आपसे कि ये मैंने जो 10-12 हेडिंग्स डाल रखी हैं, ठीक है, ये जो हेडिंग्स हैं ये आपको लिखनी ही लिखनी है। ठीक, समझ आया, तब आपके मार्क्स सही से मिलेंगे आपको। ठीक, इम्यूनोलॉजिकल प्रोफाइल देखेंगे तो इंड्यूसेस अ स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स बोथ ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बन जाती है एक बार इन्फेक्शन होने के बाद या वैक्सीनेशन के बाद में। ग्रोनरी बॉडीज दिखाई देगी, एक्ट एज अ साइट ऑफ वायरल रेप्लिकेशन। पैथोजेनेसिस एक्सेस देखेंगे तो इसकी पैथोजेनेसिस देखेंगे तो कैसे कैसे ये इन्फेक्शन हो रहा है। एंट्री हो रही है इसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक से, लिम्फेटिक में स्प्रेड हो रहा है, फिर वायरीमिया हो जाता है, पूरे सेल्स में वायरस रेप्लिकेट कर जाते हैं। फिर स्किन और म्यूकोजल लीजन्स दिखाई देंगे। लीजन्स फॉलोज अ सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न फेस, लिम्स और ट्रंक में, देखो लिम में, फिर उसके बाद ट्रंक में। ठीक है, नेक्रोसिस एंड वेसिकुलोपस्टुलर चेंजेस फॉलो इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये था अपना पॉक्स वायरस। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी देखेंगे इसकी तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस कंट्री में देखा जाएगा बेसिकली, तो ये अपना दिखाई देगा। सबसे पहले तो देखो स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड हो चुका है 1980 में। ठीक है,
नेक्स्ट है अपना मंकी पॉक्स एंडेमिक इन पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड राइजिंग जेनोटिक आउटब्रेक्स, बहुत ज़्यादा भी फैला हुआ था, इंडिया भी आया था घूमने, ठीक है, घूम घाम के चला गया, उसे ज़्यादा पसंद नहीं आया इंडियंस, ठीक है। काउ पॉक्स एंड मोलस्कम रेयर एंड सेल्फ लिमिटेड, नो नेचुरल रिजर्वियर फॉर नाउ फॉर वेरिलिया वायरस, ठीक है। बायोटेररिज्म कंसर्न्स ड्यू टू स्टोर्ड स्टॉक्स ऑफ स्मॉल पॉक्स वायरस, ठीक है। अब बायोटेररिज्म मतलब इसे बायोवेपन के तौर पे यूज़ किया जा सकता है क्योंकि इसे स्टोर करके रखा गया है स्टॉक के रूप में, किसको, स्मॉल पॉक्स के वायरस को, जिससे कि दहशत बनी रहनी चाहिए, ठीक है। इस दहशत को बनाए रखने के लिए इसे स्टोर करके रखा गया है कि बायोवेपन के तौर पे इसे इस्तेमाल किया जा सकेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रोफाइलैक्सिस, तो वैक्सीनेशन विद लाइव वैक्सीनिया वायरस नो लॉन्गर रूटीनली डन बट पोस्ट इरेडिकेशन, मतलब देखो जब से ये विलुप्त हुआ है, गायब हुआ है, टाटा बाय बाय कह दिया, उसके बाद से इतना कॉमनली या रूटीनली इसका वैक्सीनेशन नहीं किया जाता है, ठीक है। WHO has stockpiles of smallpox वैक्सीन फॉर इमरजेंसीज, और इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छे से स्टॉक पाइल करके रखा हुआ है WHO ने सारी की सारी वैक्सीन, ठीक है। मंकी पॉक्स वैक्सीन जिसको अपन जेवाइन न्यूज भी बोलते हैं, ठीक है, यूज्ड इन आउटब्रेक सेटिंग, और ये तब यूज होती है जब जरूरत पड़ेगी तभी तो यूज होगी ना, ठीक है, जब आउटब्रेक होता है तब इसे देते हैं पेशेंट को, ठीक है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिक्सिस विद इन 3 to 5 days में प्रिवेंट डिजीज, ठीक है, और अगर अपन प्रोफाइलिक्सिस 3 से 5 दिन में कर सकते हैं तो हम डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक। की पॉइंट टू रिमेंबर, ओनली ह्यूमन डिजीज इरेडिकेटेड फ्रॉम द प्लानेट, लीजन्स ऑफ स्मॉल पॉक्स आर सिंक्रोनस अनलाइक चिकन पॉक्स, ठीक। ये पहली बात तो इकलौती ह्यूमन डिजीज है जो इरेडिकेट हो चुकी है, इस धरती से विलुप्त हो चुकी है, इस ग्रह से जा चुकी है। लीजन्स ऑफ स्मॉल पॉक्स कैसे होते हैं, सिंक्रोनस होते हैं, जबकि चिकन पॉक्स के एसिंक्रोनस होंगे, ठीक है। रेप्लिकेट इन साइटोप्लाज्म डिस्पाइट बीइंग डीएनए वायरस, और ये डीएनए वायरस होने के बावजूद ये कहाँ रेप्लिकेट कर रहा है, अपने साइटोप्लाज्म में। ग्रोनरी बॉडीज जो है डिग्नोस्टिक हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग है अपने स्मॉल पॉक्स की, ठीक है, पॉक्स वायरस की। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका हर्पीस, ठीक है। यहाँ मैंने हेडिंग नहीं डाली, सो सॉरी, यहाँ पे हेडिंग डाल लो, अपन पढ़ रहे हैं अपना हर्पीस वायरस, ठीक है। तो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस जिसको अपन HSV बोलते हैं, ये भी कैसे है, डीएनए वायरस है, हर्पीस विरिडी फैमिली से है। दे आर न्यूरोट्रोपिक वायरस, ठीक है, केपेबल ऑफ इस्टेब्लिशिंग लाइफ लॉन्ग लेटेंसी इन सेंसरी गैंग्लिया। अब इन्हें न्यूरोट्रोपिक क्यों बोला गया है, ट्रॉपिक मतलब जहाँ ये रहते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, नर्व्स में, ठीक है, जो अपनी सेंसरी गैंग्लिया होती है ये वहाँ पाए जाते हैं। एंड कॉजिंग रिकरेंट इन्फेक्शंस, दीज आर 2 डिस्टिंक्ट टाइप। अब इसके 2 टाइप होते हैं, HS1 और HS2, ठीक है। HS1 वाला क्या कराता है, कॉमनली एसोसिएटेड विद ओरोलेबियल कोल्ड सोर्स एंड ऑक्यूलर इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन कराता है, और अपना ओरोलेबियल मतलब मुंह के अंदर का इन्फेक्शन कराएगा, ठीक है, कोल्ड सोर्स कराता है, ठीक है, छाले, ठीक। प्राइमरली कॉजेज जेनाइटल हर्पीस, और HSV जो 2 है वो क्या कराता है, अपना जेनाइटल हर्पीस कराता है, ठीक है, ठीक। बोथ टाइप्स कैन इन्फेक्ट ईदर साइड एंड कॉज सीवियर डिजीज इन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स एंड नियोनेट्स। अब देखो ये जो दोनों ही टाइप है, या तो ये इधर साइड एंड कॉज सीवियर डिजीज इन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स एंड नियोनेट्स, मतलब नवजात और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या जिनमें कोई ऑलरेडी डिजीज प्रेजेंट है उनको ये बहुत जल्दी इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे अपन इसकी मॉर्फोलॉजी, तो फैमिली देखेंगे तो हर्पिस विरिडे, ठीक है, जीनोम तो लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। कैप्सिड देखेंगे तो आइकोसाहेड्रल है, ठीक है, और टेग्यूमेंट एमॉर्फस प्रोटीन लेयर बिटवीन कैप्सिड एंड एनवेलप, और इसके जो कैप्सिड और एनवेलप होते हैं उसके बीच में एक एमॉर्फस प्रोटीन की लेयर पाई जाती है। एनवेलप इसका बना रहता है लिपिड बाइलेयर का विद ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, ठीक है। शेप देखेंगे तो स्फेरिकल टू प्लेओमॉर्फिक। रेप्लिकेशन साइट कहाँ है इसकी, न्यूक्लियस, ठीक, न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करता है, ठीक। पॉक्स वायरस कहाँ करता था, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, और वो लार्जेस्ट वायरस है अपना, साइज क्या थी उसकी 200 to 400 μm, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस, तो हीट के लिए कितना रेजिस्टेंस है, ये इनएक्टिवेटेड एट 50 डिग्री सेल्सियस इन 30 मिनट्स, 30 मिनट के अंदर 50 डिग्री सेल्सियस में ये इनएक्टिवेट हो जाता है। पीएच देखेंगे तो स्टेबल एट न्यूट्रल पीएच सेंसिटिव टू एसिड एंड अल्कलाइन। अब देखो ये एसिड और अल्कलाइन दोनों ही पीएच में बर्बाद होने के लिए
रेडी है, ठीक है। अब ईथर और क्लोरोफॉर्म से सेंसिटिव है ड्यू टू लिपिड एनवेलप, लिपिड एनवेलप होने की वजह से ईथर और क्लोरोफॉर्म दोनों से ये सेंसिटिव है। ड्राइंग एंड डेसिकेशंस रैपिडली इनएक्टिवेटेड, अब ड्राइंग और डेसिकेशन से बहुत जल्दी ये इनएक्टिवेट हो जाता है। डिसइंफेक्टेड देखेंगे तो इनएक्टिवेटेड बाई 70% अल्कोहल, आयोडीन और हाइपोक्लोराइड एक्सेट्रा, ठीक है। 70% अल्कोहल, आयोडीन या हाइपोक्लोराइड से ये डीएक्टिवेट हो जाता है, डिसइंफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो ग्रोथ एंड होस्ट रेंज देखेंगे तो होस्ट रेंज है इसकी, ह्यूमंस आर ओनली नेचुरल होस्ट, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में पाया जाएगा ये। सेल कल्चर में देखेंगे तो ग्रोज ऑन ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट एंड वीरो सेल्स, प्रोड्यूसेस साइटोपैथिक एफेक्ट्स, बलूनिंग ऑफ सेल्स एंड सिंशिया फॉर्मेशन, ठीक है। तो ऐसे ये सेल्स को फुला देता है, ठीक, सिंशिया फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इसी को अपन बोल देते हैं क्या, साइटोपैथिक इफेक्ट। लेटेंसी देखेंगे तो परसिस्ट इन सेंसरी गैंग्लिया, एग्जाम्पल ट्राइजेमिनल और सैक्रल गैंग्लिया में मोस्टली ये पाया जाता है, ठीक है। रिएक्टिवेशन ट्रिगर्ड बाय स्ट्रेस, फीवर, इम्यूनोसप्रेशन एंड ट्रॉमा, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन इसका क्लासिफिकेशन। तो इसकी फैमिली है अपनी, सब फैमिली, जीनस, स्पीशीज और जीनोम टाइप देखेंगे। फैमिली इसकी हर्पीस विरिडिये है, ठीक है। सब फैमिली इसकी अल्फा हर्पीस विरिनिये है और जीनस इसकी सिंपलेक्स वायरस है। स्पीशीज इसकी दो होती है, एक HSV1 होती है और एक HSV2 होती है, ठीक है। 1 वाला क्या करा रहा था, कोल्ड सोर करा रहा था ओरोलेवियल का, और HSV2 जो था वो अपना जेनाइटल हर्पीस कराता है, ठीक है। जीनोम टाइप एनवलप्ड, लीनियर और डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है ये अपना, ठीक है। पैथोजेनिसिटी देखेंगे तो कैसे इन्फेक्ट करता है ये, प्राइमरी इन्फेक्शन एंटर्स थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन और ब्रोकन स्किन। अब देखो कहीं पे तुम्हारी स्किन ब्रेक होगी तो ये वहीं से घुस जाएंगे, ठीक है। क्या करेगा, लोकल रेप्लिकेशन, रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, लेटेंसी इन सेंसरी गैंग्लिया, ठीक, जाके यहाँ चुपचाप पड़ा रहेगा। फिर रिएक्टिवेशन कब होगा, वायरस ट्रेवल्स वाया एंट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट टू म्यूकस और स्किन। रिकरेंट लीजन्स हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है। और नेक्स्ट अपन इसका देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। तो क्या क्या होगा, देखो अब कौन कौन सी डिजीज किस किस से हो रही है। जिंजीवो स्टोमेटाइटिस, ठीक है। जिंजीवो स्टोमेटाइटिस किससे हो रहा है, HS1 से हो रहा है। प्राइमरली ओरल इन्फेक्शन इन चिल्ड्रेन, पेनफुल वेसिकल्स इन माउथ एंड फीवर, बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। पेनफुल वेसिकल्स दिखाई देगा माउथ में और फीवर हो सकता है, ठीक है। हर्पीज लेबिलियालिस HSV1 की वजह से हो रहा है। रिकरेंट कोल्ड सोर्स ऑन लिप्स, ठीक है। केराटोकंजक्टिवाइटिस HSV1 की वजह से कॉर्डियल अल्सर्स कैन कॉज ब्लाइंडनेस और अंधापन भी करा सकता है ये। जेनाइटल हर्पीज HSV2 की वजह से हो रहा है। पेनफुल वेसिकल्स एंड अल्सर्स ऑन जेनाइटल्स, ठीक है। जेनाइटल ऑर्गन में पेनफुल अल्सर्स और वेसिकल्स दिखाई देंगे। हर्पेटिक विटलो HSV1 या 2 दोनों की वजह से हो सकता है। पेनफुल लीजन ऑफ फिंगर्स एंड इन डेंटिस्ट और हेल्थ केयर वर्कर्स में जनरली दिखाई देता है। हर्पिस एंसेफेलाइटिस HSV1 की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पोरेडिक एंसेफेलाइटिस इन्वॉल्व्स टेम्पोरल लोब, और ये किसको इन्वॉल्व करता है, अपने टेम्पोरल लोब को इन्वॉल्व करता है, और ये मोस्ट कॉमन कॉज है अपना स्पोरेडिक एंसेफेलाइटिस का, ठीक है। न्यूनेटल हर्पिस अपना HSV2 की वजह से हो रहा है। एक्वायर्ड ड्यूरिंग बर्थ एंड कैन बी लोकलाइज्ड और डिसेमिनेटेड, या फेटाइल भी हो सकता है, ठीक है। अब अपना एक्जिमा हर्पेटिकम HSV1 की वजह से हो रहा है। सीवियर वाइड स्प्रेड लीजन्स इन पेशेंट विद एटोपिक डर्मेटाइटिस, अब जिनको एटोपिक डर्मेटाइटिस पहले से ही है उनमें ये एक्जिमा हर्पेटिकम हो जाता है, ठीक है। लैब डायग्नोसिस देखेंगे इसकी फटाफट से। तो ज़ेंक्समियर में देखेंगे तो मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल दिखाई देंगे इंटरन्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज के साथ। वायरल कल्चर में देखेंगे तो गोल्ड स्टैंडर्ड CPE सीन इन विरो सेल्स, ठीक है। और PCR में देखेंगे तो मोस्ट सेंसिटिव और स्पेसिफिक है, यूज्ड फॉर एंसेफेलाइटिस, ठीक है। सीरोलॉजी में देखेंगे तो डिटेक्शन ऑफ टाइप स्पेसिफिक IgM एंड IgG एंटीबॉडीज देखने को मिलेंगी। डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेंस में देखने को मिलेगा अपने को डिटेक्ट HSV एंटीजन इन लीजन स्क्रैपिंग, और लीजन स्क्रैपिंग करके अपने को क्या मिल जाएगा, HSV का एंटीजन मिल जाएगा। तो ये थी तुम्हारी लैब डायग्नोसिस अपने हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस की। अब देखो नेक्स्ट अपना है एलिसा और CSF PCR, ठीक है। और ये है अपना HSV1 और HSV2 के डिफ्रेंसिएशन के लिए करते हैं, और CSF PCR अपना डायग्नोसिस फॉर हर्पिस एंसेफेलाइटिस के लिए यूज होता है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं इम्यूनोलॉजिकल प्रोफाइल देखेंगे तो इम्यून रिस्पॉन्स इसकी इनेट इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, लेटेंसी और नो कंप्लीट इम्यूनिटी, ठीक है।
इंपॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग प्राइमरी इन्फेक्शंस, लिमिट सिस्टमिक स्प्रेड बट डजंट प्रिवेंट रिकरेंस। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या करती है, सिस्टमिक स्प्रेड तो रोक देती है बट रिकरेंस नहीं रोक पाती। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या करती है, क्रूशियल फॉर कंट्रोलिंग रिएक्टिवेशन एंड लेटेंट वायरस। अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंट्रोल करेगी रिएक्टिवेशन और लेटेंट वायरस को आगे का कारनामा करने से। ठीक है, नो कंप्लीट इम्यूनिटी में अपन देखेंगे रिएक्टिवेशन एंड रीइंफेक्शन पॉसिबल डिस्पाइट एंटीबॉडीज। अब देखो क्या होता है, कई बार एंटीबॉडी बनने के बाद भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं रिएक्टिवेशन और रीइंफेक्शन के भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन इसकी देखते हैं पैथोजेनेसिस। तो एंट्री कहाँ से हो रही है, म्यूकोजल या स्किन से, लोकल रेप्लिकेशन होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स में जाएगा, लेटेंसी इन गैंग्लिया दिखाई देगा, फिर रिएक्टिवेट होता है, वायरस ट्रेवल बैक टू द म्यूकोसल एंड स्किन, रिकरेंट लीजन्स दिखाई देगा। अब HSV1 जो है लेटेंसी कहाँ शो करेगा, अपना ट्राइजेमिनल गैंग्लिया में, और HSV2 कहाँ दिखाई देगा, अपना सेक्ट्रल गैंग्लिया में। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी देखेंगे इसकी, तो फैक्टर्स क्या क्या है इसके, एक तो रिजर्वियर देखते हैं अपन इसका। ठीक है, ह्यूमंस में ही पाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ। ट्रांसमिशन देखेंगे तो डायरेक्ट कांटेक्ट विद लीजन, सलाइवा, सेक्सुअल कांटेक्ट। HSV1 प्रिवलेंस इसका कॉमन ग्लोबली 70% एडल्ट में हैव एंटीबॉडीज। ठीक है, 70% एडल्ट जो है उनमें ऑलरेडी एंटीबॉडी पाई जाती है। HSV2 की बात करेंगे तो मोर कॉमन इन सेक्सुअली एक्टिव एडल्ट, हायर इन वुमेन। ठीक है, न्यूनेटल रिस्क देखेंगे तो हाई ड्यूरिंग प्राइमरी मैटरनल इन्फेक्शन नियर डिलीवरी, और डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं प्राइमरी मैटरनल इन्फेक्शन, मतलब माँ से बच्चों में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डिलीवरी के टाइम पे। ठीक है, नॉस्कोमियल रिस्क देखेंगे तो कैन स्प्रेड इन ICU एंड न्यूनेटल यूनिट्स। ठीक है, मतलब हॉस्पिटली ये भी फैल सकते हैं। ठीक, प्रोफाइलिसिस देखेंगे तो अभी तक के कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है। ठीक है, प्रिवेंशन देखेंगे तो अवॉइड कांटेक्ट विद एक्टिव लीजन्स, जिसको भी लीजन्स हुए होंगे, जिससे हर्पिस निकले होंगे, ठीक है, उससे दूर रहें। सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस फॉर HSV2 एंड सिजेरियन डिलीवरी इफ मदर हैज एक्टिव जेनाइटल लीजन, और अगर माँ को एक्टिव जेनाइटल लीजन है तो उस कंडीशन में क्या करना है, अपने को सी सेक्शन करना होगा। ठीक है, एंटीवायरल प्रोफाइलिसिस तो एसाइक्लोविर, ठीक है, कैन रिड्यूस रिकरेंसेस इन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज और फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड पेशेंट्स। ठीक, चलो ड्रग देखेंगे, ट्रीटमेंट देखेंगे तो एक तो अपना एसाइक्लोविर हो गया, ठीक है, एक अपना वेलिसाइक्लोविर हो गया, फेमिसी क्लोविर हो गया, और अपना IV दे सकते हैं अपन एसाइक्लोविर का। ठीक है, ये अपनी ड्रग ऑफ चॉइस है। इनहिबिट वायरल DNA पॉलीमरेज, बेटर ओरल बायोअवेलेबिलिटी एंड ऑल्सो यूज फॉर सप्रेशन एंड आउटब्रेक्स फॉर सीवियर केसेस, एंसेफेलाइटिस और नियोनेट्स में अपने को IV देना है एसाइक्लोविर का। ठीक है, चलो अपन इसके की पॉइंट्स देखेंगे फटाफट से। तो HSV कॉजेज लेटेंट एंड रिकरेंट इन्फेक्शन। ठीक है, ज़ैंक्समियर में अपने को मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल दिखाई देगा, जो कि अपना स्पेसिफिक नहीं होता है HSV के लिए। HSV1 अपना ओरल और ऑक्यूलर और एंसेफेलाइटिस इन्फेक्शन करा सकता है। HSV2 अपना जेनाइटल नियोनेटल हर्पिस करा सकता है। PCR कर देंगे अपन किसके लिए, PCR ऑफ CSF, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर हर्पिस एंसेफेलाइटिस। तो ये था तुम्हारा हर्पिस। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना वेरिसेला जोस्टर वायरस VZV। ठीक है, अब ये अपना क्या है, VZV इज अ न्यूरोट्रोपिक DNA वायरस ऑफ द हर्पिस विरिडिए फैमिली। अब ये भी अपना कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, हर्पिस विरिडिए फैमिली से ही है। रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 डिस्टिंक्ट क्लिनिकल डिजीज, एक तो अपना चिकन पॉक्स कराएगा और एक अपना हर्पिस जोस्टर, जिसको अपन शिंगल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये 2 डिजीज कराता है कौन, अपना वेरिसेला जोस्टर। ठीक है, अब देखो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है अपना चिकन पॉक्स, और ड्यू टू रीएक्टिवेशन क्या हो जाता है, वो अपना हर्पिस जोस्टर। ठीक है, it shares structural similarities with HSV but has one serotype and highly contagious primary phase, और इसकी जो प्राइमरी फेज होती है वो बहुत ज़्यादा contagious होती है। ठीक है, और ये सिमिलैरिटी तो शेयर करता है अपने HSV से, बट इसके सिर्फ एक ही सीरोटाइप होते हैं, उसमें HSV1 और 2 था। ठीक है, सिर्फ इसमें क्या होगा, वेरिसेला जोस्टर एक ही होगा, ये सिंगल बंदा है। ठीक है, इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ठीक, चलो नेक्स्ट इसकी देखते हैं अपन मॉर्फोलॉजी। तो फैमिली इसकी क्या है, हर्पिस विरिडिए है। जीनोम देखेंगे तो सिंगल लीनियर डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है ये भी। आइकोसाहेड्रल देखने को मिलेगा कैप्सिड। ठीक है, और एनवेलप इसकी लिपिड एनवेलप होगी विद ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक, क्योंकि स्ट्रक्चरल सेम है तो सेम ही रहेगा। ट्यूक्यूमेंट देखेंगे तो प्रोटीन मैट्रिक्स बिटवीन कैप्सिड एंड एनवेलप इसमें भी दिखाई देगा। शेप देखेंगे तो स्फेरिकल टू प्लियोमॉर्फिक, और रेप्लिकेशन साइट इसकी भी न्यूक्लियस है। ठीक है, चलो रेजिस्टेंस देखेंगे फटाफट से इसका। तो हीट,
इनएक्टिवेटेड एट 56 डिग्री सेल्सियस इन 30 मिनट। ठीक है, देखो यार ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत है जो तुम्हें याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, सबकी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें एकदम से सारी चीज़ें एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद हो भी जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, वीडियो को बार बार देखो, बार बार रिवाइज करो, लिख लिख के पढ़ो। ठीक है, देखो मैं जैसा पढ़ती हूँ मैं वैसा बता रही हूँ, मैं लिख लिख के पढ़ना पसंद करती हूँ। ठीक है, उससे क्या होता है, अपन जितनी बार ऑडियो विजुअल हमारे कॉन्टेक्ट में आता है ब्रेन के, तो उतनी बार हमें इंसिडेंट होता है, उतनी बार हमें याद होता है। अरे 56 डिग्री सेल्सियस को 30 मिनट्स में कौन डीएक्टिवेट हो जाएगा, अपना वेरिसेला जोस्टर। हर्पीस कितने में होगा, 50 डिग्री सेल्सियस को 30 मिनट्स में। ठीक है, पॉक्स वायरस हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस को 30 मिनट्स में। तो ऐसे ऑटोमेटिकली चीज़ें याद होने लगेंगी। ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है यार पढ़ाई में। ठीक है, स्मार्ट वर्क तो करो, स्मार्ट वर्क तुम कर ही रहे हो, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो दैट इज़ योर स्मार्ट वर्क। बट तुम्हें साथ ही साथ बार 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 रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तब तुम्हें चीज़ें एकदम याद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, पीएच देखेंगे तो स्टेबल एट न्यूट्रल पीएच, ईथर और क्लोरोफॉर्म से सेंसिटिव है क्योंकि इसमें भी लिपिड एनवलप है। ड्राइंग और डेसिकेशन में रैपिडली इनएक्टिवेट हो जाएगा, डिसइंफेक्टेड, किल्ड बाय अल्कोहल, क्लोरीन एंड फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, याद हो गया। चलो अपन नेक्स्ट इसकी देखते हैं, अपना ग्रोथ और होस्ट रेंज। ठीक है, तो ह्यूमंस आर द ओनली नेचुरल होस्ट है इसमें भी। सेल कल्चर देखेंगे तो ग्रोस पुअरली इन कल्चर, शो स्लोअर साइटोपैथिक इफेक्ट देन HSV, और इसके जो साइटोपैथिक इफेक्ट है वो किससे कम होती है, अपनी HSV से कम होती है। लेटेंसी देखेंगे तो इस्टेब्लिशेस लेटेंसी इन डोर्सल रूट एंड क्रेनियल नर्व गैंग्लिया। वो कहाँ पे हो रही थी, ट्राइजेमिनल और सेक्टरल गैंग्लिया में हो रहा था, किसमें, HSV में। ठीक है, बट इसमें कहाँ मिलती है लेटेंसी देखने को, डोर्सल रूट एंड क्रेनियल नर्व के गैंग्लिया में। ठीक है, रिएक्टिवेशन देखने को मिलेगा, रिएक्टिवेटेड एज हर्पेस जोस्टर ड्यूरिंग इम्यूनोसप्रेशन और एजिंग। बढ़ती उम्र के साथ, एजिंग के साथ भी कई बार जोस्टर हो जाता है, रिएक्टिवेट हो जाता है, जोस्टर के फॉर्म में हो जाता है एक्टिवेट। ठीक है, और इम्यूनोसप्रेशन की कंडीशन में भी जोस्टर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो इसकी फैमिली कौन है, हर्पेस विरिडिया ही है। सब फैमिली इसकी अल्फा हर्पेस विरिडिया है। जीनस इसकी वेरिसियोला वेरिस है। ठीक है, और स्पीशीज इसकी ह्यूमन हर्पेस 3, HHV3। ठीक है, ह्यूमन हर्पेस 3। ठीक, और जीनोम देखेंगे तो एनवेलप लीनियर डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है ये अपना। ठीक, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिटी। सो हियर व्हाट हैपेंस, प्राइमरी इन्फेक्शन में वेरिसेला, मतलब प्राइमरी जब फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन होता है तो वो वेरिसेला के फॉर्म में होता है, और जब वही इन्फेक्शन रिएक्टिवेट हो जाता है तो उसको अपन जोस्टर बोलते हैं। ठीक है, एंट्री कैसे होती है, इसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होती है, रेप्लिकेट ये लिम्फ नोड में करता है, वायरीमिया हो जाता है, स्किन में फैलता है, फिर स्किन में वेसिकल्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद लेटेंसी देखेंगे तो वायरस बिकम्स डोरमेंट इन सेंसरी गैंग्लिया, और ये कहाँ जाके सो जाते हैं, इन्हें कहाँ सोना पसंद होता है, सेंसरी गैंग्लिया में जाके ये अपना गृहस्थी बसाएंगे। ठीक है, reactivation of zoster reactivates due to the stress and immunosuppression travel along sensory nerves and डर्माटोमल रैश, और डर्माटोमल रैश के फॉर्म में ये दिखाई देंगे। ठीक है, कहाँ से ट्रैवल कर रही है, सेंसरी नर्व से ट्रैवल करते हैं। ठीक है, और डर्माटोमल रैश के फॉर्म में फिर ये दिखाई देते हैं। ठीक है, दिस इज योर पैथोजेनेसिटी। अब चलो नेक्स्ट अपन इसका देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। सो देखो वेरिसेलर डिजीज में क्या हो रहा है, चिकन पॉक्स बोलते हैं जिसको अपन, फीवर, मैलिएज एंड वेसिकुलर रैश दिखाई देंगे, और शुरुआत इसकी होती ट्रंक से। ठीक, धड़ से। ठीक है, ये तुम्हारा बॉडी का पार्ट है, बस इतने ही खूबसूरत तुम भी दिखते होगे, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ यार। देखो ये जो ट्रंक है ना, इस पोर्शन पे सबसे पहले रैशेस और वेसिकल्स दिखाई देंगे, किसमें, चिकन पॉक्स में। ठीक है, रैश इज सेंट्रिपिटल, रैश कैसे होता है, सेंट्रिपिटल होता है। ठीक है, मैक्यूल दिखाई देगा, फिर पेप्यूल बनेगा, फिर वेसिकल बनेगा, फिर क्रस्ट एंड क्रॉप्स। ठीक, कॉमन इन चिल्ड्रेन, और जोस्टर को अपन, जिसको अपन शिंगल से बोलते हैं, पेनफुल यूनिलैटरल वेसिकुलर रैश अलॉन्ग अ डर्मेटोम। ठीक है, जो डर्मल लेयर है उसके अलॉन्ग में दिखाई देगा। मोर कॉमन इन एल्डरली और इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट, तो सबसे कॉमनली और किस में दिखाई देंगे, जो इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज है, जो एल्डर लोग हैं उनमें दिखाई देंगे। ठीक, हियर इज द नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरेल्जिया, विजन लॉस, ऑप्थेल्मिक जोस्टर। अब देखो क्या हो सकता है, कभी कभी पोस्ट हर्पेटिक न्यूरेल्जिया भी हो सकता है, हर्पीस के बाद न्यूरेल्जिया भी हो सकता है। ठीक है, विजन का लॉस भी हो सकता है, जिसको अपन ऑप्थेल्मिक जोस्टर बोलते हैं। ठीक, कंजेनाइटल वेरिसेला क्या होता है, इन्फेक्शन इन द फर्स्ट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी मे लीड टू फीटल एनॉमलीज। अब देखो अगर मदर प्रेग्नेंट है, 20 वीक्स की प्रेगनेंसी हो चुकी है, पहले 20 वीक की बात कर रही हूँ। ठीक है, पहले ही 20 वीक की बात कर रही हूँ। ठीक,
तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर मदर इन्फेक्ट हो जाए, ठीक है, इन्फेक्शन कहाँ चल गया, फीटल तक, तो फीटल में एनामलीज भी हो सकती है। नियोनेटल वेरिसेला क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है इफ मैटरनल इन्फेक्शंस अकर्स नियर डियरली। अब देखो, अगर मदर को डिलीवरी के टाइम पे इन्फेक्शन हो जाए तो उस टाइम पे क्या होगा, जब बच्चा डिलीवर होगा तो मदर के स्किन के कांटेक्ट में आएगा, तो नियोनेटल मतलब उस नवजात शिशु को भी वेरिसेला होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, बच्चे की जान ले सकता है ये, ठीक है। तो उस कंडीशन में बहुत ही प्रिकॉशन के साथ, बहुत ही केयरफुली ऑपरेशन किया जाता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये था तुम्हारा इसका क्लिनिकल फीचर। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी लैब डायग्नोसिस। स्मीयर करेंगे पीसीआर, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस, सेरोलॉजी में आईजीएम और आईजीजी डिटेक्शन करेंगे, कल्चर और सीएसएफ पीसीआर। तो इतने सारे टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे, ठीक है। इसको मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको सारी चीज़ें पिछले सारे वायरसेस में डिस्कस कर दी है, ठीक है। चलो इम्यूनोलॉजिकल प्रोफाइल में देखेंगे अपन इसके, सॉरी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन और इम्यूनिटी इज लाइफ लॉन्ग आफ्टर नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। तो इतनी सारी चीज़ें इम्यूनोलॉजिकल प्रोफाइल में देखेंगे। तो क्या क्या रोल होता है, जो अपनी आईजीजी एंटीबॉडी है वो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट री इन्फेक्शन, ठीक है। री इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कौन करती है यहाँ पे, आईजीजी एंटीबॉडी, ठीक। कंट्रोल लेटेंसी एंड रिएक्टिवेशन, ये अपनी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का काम है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या करेगी, बोथ ह्यूमरल और सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, ठीक। नेक्स्ट इसकी एपिडेमियोलॉजी देखेंगे हम। तो रिजर्वियर इसके सिर्फ ह्यूमंस हैं, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद वेसिकुलर फ्लूइड से इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है। वेरिसेला सीजन, तो सबसे ज़्यादा देखो अब ये चिकन पॉक्स कब होता है, 90% हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट से ही होता है, ठीक है। विंटर स्प्रिंग हाईली कॉन्टैजियस, ठीक है, हाईली कॉन्टैजियस, बहुत ज़्यादा फैलता है इस टाइम पे। जोस्टर के रिस्क फैक्टर कब है, इंक्रीज विद एज, स्ट्रेस एंड इम्यूनोसप्रेशन, ठीक है। इंक्यूबेशन इसका होता है 14 दिन का नियरली, ठीक है। चलो प्रोफाइलिक्सिस देखेंगे इसकी फटाफट से, सॉरी, लाइव एटेन्यूएटेड वेरीवैक्स, जोस्टर वैक्सीन, शिंग्रेक्स या जोस्टावैक्स, ठीक है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिक्सिस और आइसोलेशन, इतनी सारी चीज़ें हम प्रोफाइलिक्सिस में यूज़ करते हैं। अब कैसे कैसे यूज़ होगी, तो जो वेरीवैक्स है फॉर चिल्ड्रेन जो कि 12 महीने या उसके बराबर के हो, 2 डोज देनी है टू प्रिवेंट वेरिसेला। जोस्टर वैक्सीन, जोस्टावैक्स कब देनी है, नियरली जो 50 ईयर्स टू प्रिवेंट जोस्टर, ठीक है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिक्सिस क्या है, वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन वाइजेक, ठीक है, विद इन 96 आवर्स फॉर हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स। अब मान लो किसी को तुम टच करके आ गए, तुम्हें पता है कि तुमने उसे टच कर दिया, तुम्हें इन्फेक्शन के चांसेस है, तो विद इन 96 आवर्स ऑफ हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स आप ये दे सकते हैं, ठीक। आइसोलेशन, पेशेंट कंटेजियस फ्रॉम 2 days बिफोर रैश टू क्रस्टिंग, और हमें क्या करना रहता है, पेशेंट को आइसोलेट करना रहता है, ठीक है। चलो ट्रीटमेंट देखेंगे इसकी फटाफट से। तो ड्रग यहाँ पे एसाइक्लोविर हो गई, वेलासाइक्लोविर हो गई, फेमिसिक्लोविर हो गई और एनाल्जेसिक्स हो गई और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गई, ठीक है। तो इस तरह से कब कब इंडिकेशन है इसके, वेरिसेला इन एडल्ट्स, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज या नियोनोइड्स में देंगे। वेलासाइक्लोविर को देंगे अपन प्रिफर्ड फॉर हर्पिस जोस्टर्स एंड फेमिसिक्लोविर को अपन देंगे यूज फॉर सिंगल्स। Analgesics for post-herpetic neuralgia and corticosteroids for may help in severe zosters with neuralgia। तो ये आपकी कॉमन ड्रग्स हो गई कुछ, ठीक है। की पॉइंट्स देखेंगे फटाफट से। तो वेरिसेला जोस्टर वायरस कॉजेज 2 डिजीजेस, चिकन पॉक्स प्राइमरी एंड सिंगल्स आफ्टर रीएक्टिवेशन, ठीक है। रैश इन वेरिसेला इज सेंट्रिपेटल, ऑकर्स इन क्रॉप्स, ठीक है। जोस्टर इज डर्मेटोमल एंड पेनफुल, ठीक। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है ये, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन यूज की जाती है। ज़ेंक्समियर जाइंट सेल दिखाई देंगे बट नॉट स्पेसिफिक फॉर अपना वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक। पीसीआर टेस्ट ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस ऑफ जोस्टर एंड एन्सेफेलाइटिस, ठीक। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे हमारा एडेनोवायरस। तो ये कौन से लोग हैं, तो ये वो लोग हैं जो कि नॉन एनवेलप्ड डीएनए वायरस हैं, बिलोंगिंग टू एडेनोविरिडिए फैमिली। इनके खानदान कौन है, एडेनोविरिडिए, ठीक है। फर्स्ट आइसोलेटेड कब हुआ, ये 1953 में फ्रॉम एडेनोइड टिश्यू, हेंस द नेम, ठीक है। कहाँ से निकला ये, एडेनोइड टिश्यू से निकला, इसलिए इसका नाम पड़ा
adenovirus. They cause wide range of illness, especially affecting respiratory tract, eye, GI tract, and urinary systems. They are known for causing outbreaks in closed communities like military camps and schools. अब देखो जहाँ जितनी ज़्यादा भीड़ वाली जगह होती है ना, वहाँ ज़्यादा होते हैं ये वायरस बैक्टीरिया घूमने जाते हैं। कि देखो मच्छर वहीं ना ज़्यादा होंगे जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी, क्यों नहीं पता है, माल तो यही है, असली खून तो यही मिलेगा, है ना। तो बस वो भी इसी तरह से होते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह में बहुत ईजिली फैल जाते हैं ये सारे बैक्टीरिया वायरस। ठीक है, तो मिलिट्री कैंप हो गए, स्कूल्स हो गए, यहाँ ज़्यादा इनका आउटब्रेक देखने को मिलता है। ठीक, मॉर्फोलॉजी देखेंगे अपन तो फैमिली इसकी एडिनोविरिडिए है। जीनोम देखेंगे तो लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। शेप इसका आइकोसाहेड्रल है। ठीक है, कैप्सिड इसकी नेकेड है, नॉन एनवलप्ड है क्योंकि ये विथ 12 पेंटोन फाइबर्स प्रोजेक्टिंग फ्रॉम वर्टिसेस। ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हेक्सॉन्स देखने को मिलेंगे इसमें। मेजर कैप्सिड प्रोटीन होता है, पेंटॉन्स और फाइबर्स। ठीक है, 12 पेंटोन फाइबर्स दिखाई देते हैं इसके, इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, कैप्सिड का। ठीक, स्टेबिलिटी देखेंगे तो स्टेबल इन एनवायरमेंट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनवलप। अब इनमें एनवलप होते ही नहीं है, तो ये वही लोग हैं जिन्हें कपड़े उतार के समाज में घूमने से शर्म नहीं आती। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये वही लोग हैं एडिनो वायरस जो समाज में बिना कपड़ों के घूम रहे होते हैं। ठीक, नेक्स्ट अपन रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये हीट, पीएच, डिटर्जेंट, डिसइंफेक्टेंट और इन्वायरमेंट से रेजिस्टेंट रहते हैं। ठीक है, सिंस इट इज़ नॉन एनवलप्ड बहुत इजीली डिटर्जेंट से मारे जा सकते हैं, बार बार हाथ धोना चाहिए। स्टेबल एट पीएच 5 to 9 pH में स्टेबल होते हैं। देखो, रेजिस्टेंट टू मॉडरेट हीट अप टू 50 डिग्री सेल्सियस ये रेजिस्टेंट रहते हैं, जिंदा रहेंगे, जिंदा हूँ अभी। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं अभी। डिसइंफेक्टेंट इनएक्टिवेटेड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, इन्वायरमेंट में देखेंगे कैन सर्वाइव फॉर वीक्स ऑन सर्फेसेस वाटर ऑन मेडिकल इक्विपमेंट्स में ये सर्वाइव कर जाते हैं। ग्रोथ और होस्टेज देखेंगे इसकी फटाफट से। नेचुरल होस्टेज की ह्यूमन से सम टाइप इन्फेक्ट एनिमल, और कुछ एक टाइप जो है वो एनिमल में भी इन्फेक्ट करते हैं। सेल कल्चर हेला हैप टू हेक्सी, याद रखो, हेला हैप टू हेक्सी। ठीक है, हेला हैप टू हेक्सी सेल कल्चर। ठीक, तो ये याद हो गया, हेला हैप टू ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी सेल। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ आपको समझ में आया। ठीक, चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके साइटोपैथिक इफेक्ट्स। तो सेल राउंडिंग, लाइसेस और ग्रेप लाइक क्लस्टर्स दिखाई देंगे। इंक्यूबेशन पीरियड इसका सॉरी इंक्यूबेशन पीरियड इसका 4 से 10 दिन का होता है। होस्ट चेंज देंगे तो प्राइमरली इन ह्यूमन, सम टाइप्स यूज्ड इन जीन थेरेपी वेक्टर्स, और इसके कुछ एक टाइप ऐसे हैं, कुछ एक स्पीशीज ऐसी है जिसको अपन जीन थेरेपी वेक्टर्स के रूप में भी यूज़ करते हैं। अब मुझसे यार नीट क्वालिफाई करके आए हो, जीन थेरेपी वेक्टर ना पूछ लेना बच्चों। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट विल सी इज द क्लासिफिकेशन। सो फटाफट से देखेंगे तो फैमिलीज की एडिनोविरिडिए है, जीनस इसका मैस्टर एडिनोवायरस है। ठीक है, क्योंकि ये मैमल्स में ही इन्फेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट सीरोटाइप्स है इसके नियरली मोर देन 100 टाइप्स आइडेंटिफाइड, 51 टाइप्स इन्फेक्ट ह्यूमंस एंड नाउ ओवर विथ 100 जीनोमिक्स। अब देखो काम की बात यह है कि 51, ठीक है, 51 टाइप के जो इसके सीरोटाइप्स हैं वो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग देखेंगे तो ग्रुपिंग इनटू A to G बेस्ड ऑन ऑन्कोजेनिसिटी, हीमोग्लूटिनेशंस एंड जीनोमिक्स। ठीक है, इसके बेसिस पे A to G ग्रुप पे रखा गया है इन्हें। ठीक है, कट। कॉमन सीरोटाइप्स देखेंगे इसके तो टाइप 1 से 7, 14, 21, 40 और 41 लिंक्ड टू ह्यूमन डिजीजेस। ठीक, चलो नेक्स्ट इसकी देखेंगे फटाफट से पैथोजेनिसिटी। तो एडिनोवायरस इन्फेक्ट्स एपिथेलियल सेल्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड परसिस्ट इन लिम्फोइड टिश्यूज। अब ये कहाँ
एपिथेलियल सेल्स में तो इन्फेक्ट कर ही रहे हैं, म्यूकोस मेम्ब्रेन में कर रहे हैं, ठीक है। परसिस्ट कहाँ कर रही है, लिम्फोइड टिश्यू में कर रहे हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फेरेंजाइटिस, निमोनिया और ब्रोंकाइटिस स्पेशली इन चिल्ड्रन, ठीक है। कंजक्टिवा में इन्फेक्ट करके क्या करा रही हैं, फेरेंजो कंजक्टिवल फीवर करा रहे हैं, फीवर, सॉर थ्रोट और कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। आइज में एपिडेमिक केराटो कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। हाईली कंटेजियस होता है, ये बहुत जल्दी फैलता है, ठीक है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी कराता है 40 और 41 वाला इन्फेंट्स में, ठीक। यूरिनरी ट्रैक्ट हेमोरेजिक सिस्टाइटिस भी कराता है टाइप 11 और 21 चिल्ड्रन में। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में देखा जाए तो सीवियर डिसेमिनेटेड इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस एंड एंसेफेलाइटिस, तो इतनी सारी चीज़ें ये कराता है। मैंने आपको कहा था ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल प्राणी है, ये बस घूम घूम के मौका ढूंढ ढूंढ के इन्फेक्ट करता है लोगों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन देखेंगे इसके क्लिनिकल फीचर फटाफट से। तो क्या क्या कराएगा ये, मैंने आपको अभी बताया था। फेरेंजो कंजक्टिवल फीवर कराएगा, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज करा देगा, एपिडेमिक केराटो कंजक्टिवाइटिस कराएगा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस कराएगा, हेमरेजिक सिस्टाइटिस कराएगा, ठीक है। और अपना डिसेमिनेटेड डिजीज कराएगा, ठीक। तो देखो क्या क्या इसके कॉमन लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं जो इन्फेक्ट कर रहे हैं। 3 और 7 अपना फेरेंजो कंजक्टिवल फीवर कराएगा, ठीक है। 4, 7 और 14 क्या करा रहा है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज। 8, 19 और 37 क्या करा रहा है, एपिडेमिक केराटो कंजक्टिवाइटिस करा रहा है। 40 और 41 अपना गैस्ट्रोएंटेराइटिस करा रहा है। हेमरेजिक सिस्टाइटिस 11 और 21 करा रहा है। और डेसिमिनेटेड जो डिजीज़ है वो मल्टीपल टाइप्स है, ठीक है। मल्टीपल टाइप्स के लोग मिलके कर रहे हैं, ठीक। फीचर्स देखेंगे तो क्या क्या होता है इन सारी डिजीज़ में, देखो सॉरी। फेरेंजो कंजक्टिवाइल है तो फीवर, सॉर थ्रोट, आई रेड मिलेगी, ठीक है। कॉमन इन चिल्ड्रन एंड स्विमिंग पूल। अब देखो स्विमिंग पूल में तो तुम तैरने जा रहे हो मजे लेने के लिए, पर ये बात याद रखना कि एडिनोवायरस भी वहाँ मौजूद हो सकता है, ठीक है। फीवर, कफ, फेरेंजाइटिस स्पेशली इन मिलिट्री रिक्रूट्स, ठीक है। पेनफुल बायलेटरल इन्फ्लेमेशन विद कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट, ठीक। वाटरी डायरिया, वॉमिटिंग इन इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स, ठीक है। छोटे बच्चों में भी दिखाई दे सकती है वाटरी डायरिया और वॉमिटिंग इन इन्फेंट्स। तो इनका कारक कौन है, तो टाइप 40 और 41 की वजह से ये हो रहा है, ठीक है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। पेनफुल यूरिनेशन और हिमैचूरिया का भी केस स्पेशली इन बॉयज़। लड़कों सावधान रहो एडिनोवायरस से, ठीक है, ये भी हो सकता है तुम्हारे साथ। इन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स एग्जाम्पल ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट्स में भी देखा जाता है, ठीक है। चलो फटाफट से इसकी लैब डायग्नोसिस देखेंगे। सेल कल्चर, हैकोर हेला सेल्स, सीपीई सीन इन 3 से 10 दिन, ठीक है। डायरेक्ट एंटीजन डिटेक्शन करेंगे, इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऑफ फॉर वायरल एंटीजन इन थ्रोट एंड आई स्वैब, ठीक है। पीसीआर, एलिसा, सीरोलॉजी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, आईजीएम, आईजीजी, एलिसा फॉर रेट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस, ठीक। इम्यूनोलॉजिकल प्रोफाइल, ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, लाइव वैक्सीन, ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। टाइप स्पेसिफिक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज प्रिवेंट री इन्फेक्शन, तो जो अपनी स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी है, ह्यूमरल इम्यूनिटी है, वो अपनी न्यूट्रलाइज करेगी, एंटीबॉडी प्रिवेंट करेगी री इन्फेक्शन से, ठीक है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एसेंशियल फॉर रिकवरी, डेफिशिएंसी, प्रीडिस्पोज टू सीवियर डिजीज। लाइव वैक्सीन यूज ओनली इन स्पेसिफिक मिलिट्री पॉपुलेशंस, टाइप्स 4 से 7 में ही काम करेगी, ठीक है। पैथोजेनेसिस देखेंगे फटाफट से इसकी, तो एंट्री वाया आइज, रेस्पिरेटरी, जीआई और यूरिनरी ट्रैक्ट। लोकल रेप्लिकेशन इसका एपिथेलियल सेल में होगा, वायरीमिया हो जाएगा कुछ केसेस में, इन्फ्लेमेशन और नेक्रोसिस दिखाई देगा, क्लियरेंस और लेटेंसी इन लिम्फोइड टिश्यूज, ठीक है, कि कहाँ जाके आराम कर रहे हैं, घर कहाँ बसा रहे हैं, अपना लिम्फोइड टिश्यू में, ठीक। लेटेंसी में आकर इन टॉन्सिल्स, एडेनोइड्स, पायर्स पैचेस एंड pairs patches and with potential for reactivations in immunocompromised host, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसकी अपन एपिडेमियोलॉजी, तो रिजर्वियर इसके ह्यूमंस ही है। ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, फिकोरल रूट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद फोमाइट्स, ठीक। सीजनैलिटी देखेंगे तो ईयर अराउंड कभी भी हो सकता है ये। आउटब्रेक कॉमन इन स्कूल्स एंड डे केयर कैंप्स, यहाँ सब में ईजिली पाए जाते हैं ये। हाई रिस्क ग्रुप इसके बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं, मिलिट्री रिक्रूट्स हैं, ठीक है, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स हो गए। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 4 से 10 दिन होगा। एंडेमिक और एपिडेमिक कॉज बोथ स्पोरेडिक इन्फेक्शन एंड आउटब्रेक्स, ठीक। चलो नेक्स्ट इसकी प्रोफाइलेक्सिस देखेंगे फटाफट से।
तो लाइव ओरल वैक्सीन दी जा सकती है, जनरल प्रिवेंटिव मेजर लिए जा सकते हैं। नो यूनिवर्सल वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है, तुम बनाना चाहो बना सकते हो। इन्फेक्शन कंट्रोल लेंगे तो आइसोलेशन ड्यूरिंग आउटब्रेक्स स्पेशली इन हॉस्पिटल एंड स्कूल्स। लाइव ओरल वैक्सीन अवेलेबल फॉर टाइप 7 and 4 ओनली, फॉर मिलिट्री यूज ओनली। ठीक है, चलो ट्रीटमेंट देखेंगे। सपोर्टिव थेरेपी, मोस्ट एडिनोवायरल इन्फेक्शंस आर सेल्फ लिमिटिंग। अब ये देखो खुद ही अपना काम करके चले जाते हैं थोड़े दिन में से। ठीक है, एंटीवायरल जैसे कि सिडोफोविर और मे बी यूज फॉर सीवियर इन्फेक्शंस इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। अब जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है उनमें अपन सिडोफोविर दे सकते हैं। अवॉइड स्टेरॉइड्स इन केरेटो कंजक्टिवाइटिस अनलेस अंडर स्ट्रिक्ट ऑप्थेल्मिक सुपरविजन। अब देखो जब तक तुम किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से नहीं डिस्कस करते हो केस, तब तक तुम्हें केराटो कंजक्टिवाइटिस के केस में कभी भी एस्ट्रॉइड नहीं देनी है, अवॉइड करनी है। ठीक है, हियर आर द की पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर स्पेशल पीपल्स। ठीक, तो हमारे खास लोग वो हैं जिन्हें एमसीक्यूज लिखने हैं। ठीक है, नॉन एनवेलप डीएनए वायरस है ये, रेजिस्टेंट टू ड्राइंग और डिटर्जेंट है ये। एडिनोवायरस कॉजेज रेस्पिरेटरी, IgIT एंड यूरिनरी डिजीजेज। टाइप 3, 4, 7, 18, 19, 40, 41 आर मोस्ट क्लिनिकली रिलेवेंट। ठीक है, सबसे ज़्यादा ईजिली यही सारे देखे जाते हैं। एपिडेमिक केरेटो कंजक्टिवाइटिस इज हाईली कंटेजियस एंड विजन थ्रेटनिंग, और ये आपकी आंखों की रोशनी भी ले जा सकता है अपने साथ घुमाने। ठीक है, लाइव वैक्सीन ओनली यूज इन मिलिट्री पॉपुलेशन फॉर टाइप्स 4 and 7। ठीक, नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्फ्लुएंजा वायरस। तो देखेंगे, इन्फ्लुएंजा वायरस इज अ सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस दैट कॉजेज सीजनल एपिडेमिक्स एंड ओकेजनल पैंडेमिक्स फॉर रेस्पिरेटरी इलनेस इन ह्यूमंस। इट बिलोंग्स टू ऑर्थोमिक्सोविरिडिए फैमिली। ठीक है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? अपना ऑर्थोमिक्सोविरिडिए फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये सीजनल एपिडेमिक के रूप में देखा जाता है या ओकेजनल पैंडेमिक के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब इन्फ्लुएंजा के 3 टाइप हैं, A, B और C, जैसा आपको पता है, with type A being the most significant in terms of antigenic variation and pandemic potential। अब ये जो A वाला है ये बहुत खतरनाक है। ठीक है, ये बहुत easily pandemic potential रखता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, influenza is highly contagious and spread via respiratory droplets leading to symptoms like fever, cough, sore throat and malaise। ठीक, तो क्या क्या होता है जब आपको जुकाम होता है, बस वही बातें करनी है आपको, बस थोड़ा सा नाम पता याद रखो यार इनका, फैमिली, टाइप, शेप, साइज, जीनोम, सब कॉमन सी चीज़ें हैं। ऑर्थोमिक्सोविरिडिए फैमिली से बिलोंग करते हैं ये, एनवलप्ड है सेगमेंटेड एंड नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस से, SSRNA है ये। ठीक है, इन्फ्लुएंजा इज सो सेक्सी RNA, ऐसा याद रखो, इन्फ्लुएंजा इज सो सेक्सी RNA। समझे, मतलब ये अपने बहुत ही शानदार सिंगल स्ट्रैंड S and S here stands for सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस। ठीक, अब याद हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको याद करा दिया है, इन्फ्लुएंजा इज सो सेक्सी RNA। ठीक है, इन्फ्लुएंजा इज सो सेक्सी RNA वायरस। ठीक, मतलब ये अपने सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस है। ठीक है, अब याद रहेगा। अब एक और याद रखो, स्फेरिकल टू प्लेमॉर्फिक होते हैं ये भी। ठीक है, नेगेटिव सेंस, मतलब अब देखो ये नेगेटिव सेंस वाले हैं, सेक्सी तो हैं पर कैसे, ये नेगेटिव सेंस वाले हैं। अब इन्हें डार्क जोक्स तुम्हारे समझ नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी सेंस नेगेटिव है। ठीक, चलो इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए मुझे आगे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे फिर अपन, है ना, क्योंकि आप लोग तो मुझसे भी आगे हैं। ठीक है, चलो साइज देखते हैं इसकी। तो 80 to 120 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। ठीक है, साइज इसका। जीनोम देखेंगे तो सेगमेंटेड 8 सेगमेंट्स RNA जीनोम, स्पेशली इन इन्फ्लुएंजा A। अब ये जो इन्फ्लुएंजा A है इसमें अपने होते हैं कितने, 8 सेगमेंट्स RNA जीनोम। ठीक है, इसमें इन्फ्लुएंजा A में। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन इसका सरफेस प्रोटीन। ठीक है, हेमाग्लूटिनिन्स, न्यूरोएमिनिडेज। ठीक है, एंटीजेनिक टारगेट्स। ठीक, चलो और देखो आगे क्या क्या है इसमें।
इंटरनल प्रोटीन M1 मैट्रिक्स, ठीक है, M2 आयन चैनल होगा और न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाएगा, ठीक है। एनवलप पे देखेंगे तो लिपिड बाइलेयर होगा फ्रॉम होस्ट सेल मेम्ब्रेन। ये देखो चुरा भी तुम्हारा ही पास से रहा है, तुम्हारी तिजोरी खाली कर रहा है ये प्राणी, ठीक है, अपनी एनवलप बनाने के लिए, ठीक। चलो रेजिस्टेंस देखेंगे इसकी, तो हीट रेजिस्टेंट होता है ये, इनएक्टिवेटेड एट 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। डिसइंफेक्टेंट्स किल्ड बाय ईथर, अल्कोहल, डिटर्जेंट्स एंड फॉर्मेलिन। यूवी लाइट से सेंसिटिव होते हैं ये, इनएक्टिवेटेड एट लो पीएच। स्टोरेज तो रिक्वायर्स कोल्ड चेन फॉर प्रिजर्वेशन, और इनको स्टोर करने के लिए कोल्ड चेन चाहिए, ठीक है, प्रिजर्व करने के लिए, ठीक। ग्रोथ और होस्ट रेंज देखेंगे इसकी, तो होस्ट रेंज है इसकी ह्यूमन, पिग्स, बर्ड्स, हॉर्सेस, अदर मैमल्स, स्पेशली फॉर इन्फ्लुएंजा ए। तो इन्फ्लुएंजा ए देखो इतने सारे जानवरों में पाए जाते हैं। टिश्यू कल्चर देखेंगे तो ग्रोज इन एम्ब्रियोनेटेड एग्स, जो कि एलेंटोइक कैविटी होती है उसमें ये ग्रो करते हैं, और सेल लाइन्स जिसको अपन एम्प्टी के सेल्स भी बोलते हैं उसमें ये ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। साइटोपैथिक इफेक्ट्स देखेंगे तो सेल राउंडिंग और डिटैचमेंट बेसिकली दिखाई देगी। एनिमल मॉडल्स तो फेरेट्स और माइस आर यूज फॉर रिसर्च, बस चूहों का बलिदान दिया हमने जब भी जग में कुछ अच्छा काम किया, समझ रहे हो। अब क्लासिफिकेशन देखें तो ए, बी और सी की बात करेंगे, तो कॉजेस पैंडेमिक्स एंड एपिडेमिक्स इन्फेक्ट्स मल्टीपल स्पीशीज अंडरगो बोथ एंटीजेनिक शिफ्ट एंड ड्रिफ्ट, ठीक। ए वाला कॉजेस एपिडेमिक्स ओनली, इन्फेक्ट्स ह्यूमंस अंडरगो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट ओनली, ठीक। सी वाला कॉजेस माइल्ड डिजीज, नो एपिडेमिक, लेस कॉमन, ठीक। अब देखो अपने ए वाले के कितने टाइप होते हैं। अब HA 1 से 18 सीरोटाइप, NA वाला 1 से 11 सीरोटाइप, ठीक है। तो इस तरह से जब दोनों सरफेस एंटीजन मिलते हैं तो ये H1N1 H3N2 बनाते हैं, ठीक है। H1N1 बनेगा, H3N2 बनेगा, तो इस तरह से ये मिलजुल के अपना काम कर रहे हैं। देखो हमारे सीनियर बैचलर शादी करें ना करें, ठीक, ये जो ए वाले के एंटीजन है ना, ये बकायदा अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, याद रखना। तो इस तरह से तुम्हें याद हो गया, HA के 18 बच्चे, NA के 11, और इस तरह बना तुम्हारा H1N1 या H3N2 सरफेस एंटीजन, और ये हो गया तुम्हारा इन्फ्लुएंजा वायरस, तुम्हें याद। आय हाय क्या शानदार बताया मैंने, लाइक तो बनता है वीडियो में, है ना। चलो नेक्स्ट देखेंगे इसके पैथोजेनिसिटी। एंट्री वाया इनहेलेशन ऑफ वायरस और लेडन ड्रॉपलेट्स, कहाँ से फैल रहा है ये वायरस, लेडन ड्रॉपलेट से फैल रहा है। अटैचमेंट टू रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स वाया हेमाग्लूटिनिन्स, ठीक है। वायरल रेप्लिकेशन एंड सेल डिस्ट्रक्शंस, लॉस ऑफ सीलिया, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। न्यूरोएमिनिडेज फैसिलिटेट्स रिलीज ऑफ न्यू वायरॉन्स, ठीक है, न्यू वायरॉन्स को रिलीज करने में काम करेगा। साइटोकाइन स्ट्रोम्स इन सीवियर केसेस लीड्स टू सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस, ठीक है, और अदर ऑर्गन्स और सिस्टम में भी ये इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक। क्लिनिकल फीचर देखेंगे इसके फटाफट से। इंक्यूबेशन पीरियड इसका बहुत शॉर्ट होता है, 1 से 4 दिन में तुम्हारा जुकाम ठीक हो जाएगा। अब मुझे सिम्टम बताने की तो ज़रूरत है नहीं, तुम्हें पता है सडन हाई फीवर होगा, ड्राई कफ, सॉर थ्रोट, माइल्जिया होगा, मसल पेन होगा, ठीक है, हेडेक होगा, मेलिएजा, फैटिक होगा। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है इसके, देखो वायरल निमोनिया हो सकता है, ठीक है, सेकेंडरी बैक्टीरियल निमोनिया हो सकता है। एग्जाम्पल जो स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ये दोनों इन्फेक्शन पोस्ट इन्फेक्शन विद इन्फ्लुएंजा हो सकता है। अब देखो क्या हुआ है, इन्फ्लुएंजा यहाँ पे आया था घूमने, 4 दिन की ट्रिप मनाने, 4 डे की ट्रिप मना के गया तुम्हारा इन्फ्लुएंजा, ठीक है। अब ये 4 डे की ट्रिप में इसने यहाँ पे इतनी गंदगी फैला दी, ठीक है, तुम्हारे लंग्स में या तुम्हारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें इतनी गंदगी फैला दी इसने कि ये लोग बोले भाई साहब हमें तो फ्री का घर मिल गया, तो ये लोग आ गए वहाँ रहने। तो इस तरह से सेकेंडरी बैक्टीरियल निमोनिया हो जाता है। इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ योर इन्फ्लुएंजा वायरस। देखो इजी वे में पढ़ा रही हूँ मैं, एकदम देसी स्टाइल में, सिंपल में, ठीक है। राय सिंड्रोम भी देखने को मिलता है, स्पेशली इन चिल्ड्रन विद एस्पिरिन जिनको अपन दे रहे होते हैं उनमें देखने को मिलेगा। एक्सक्रीबेशन ऑफ आस्थमा और सीओपीडी इन एल्डरली पीपल। अब जिनको आस्थमा की दिक्कत हो या जिनको कोई क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो एल्डर पीपल में, उनकी भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, ठीक है, उनको आस्थमा वापस से बढ़ जाता है, एक्सक्रीबेट हो जाएगा, ठीक। चलो फटाफट से इसकी लैब डायग्नोसिस देखेंगे। तो स्पेसिमेन में देखेंगे तो नेजोफेरेंजियल या थ्रोट स्वैब लेंगे विद इन फर्स्ट 3 days ऑफ इलनेस। एंटीजन डिटेक्शन करेंगे, रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसको अपन रिट्स भी बोलते हैं, ठीक है। RT-PCR गोल्ड स्टैंड फॉर डिटेक्टिंग वायरल RNA।
वायरल कल्चर देखेंगे इन एम्ब्रियोनेटेड एग्स और एमडीसी के सेल लाइन फॉर रिसर्च यूज किया जाता है, ठीक है। सीरोलॉजी पेयर्ड सेरा शोइंग 4-fold राइज इन एंटीबॉडी टाइटर लिमिटेड यूज में आता है, मोस्टली नहीं यूज किया जाता है, और 4-fold राइज दिखाई देगा एंटीबॉडी टाइटर में, ठीक है। इम्यूनोफ्लोरोसेंस फॉर डायरेक्ट एंटीजन डिटेक्शन इन रेस्पिरेटरी स्पेसिमेन, तो ये था तुम्हारा लैब डायग्नोसिस इन्फ्लुएंजा का। इम्यूनोलॉजिकल प्रोफाइल देखेंगे तो IgA IgG अगेंस्ट HA एंड NA, ए वाला ए के अगेंस्ट में और जी वाला NA के अगेंस्ट में, ठीक है। एंटीबॉडीज अगेंस्ट HA प्रिवेंट एंट्री अगेंस्ट NA रिड्यूस्ड स्प्रेड, ठीक है। अब ये जो HA वाली है वो एंटी प्रिवेंट करेगी और अगेंस्ट NA रिड्यूस करेगी स्प्रेड को, ठीक है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी तो CD8+ टी सेल्स हेल्प क्लियर इन्फेक्टेड सेल। अब ये जो तुम्हारे CD8+ हैं, ठीक है, जो किलर होते हैं टी लिम्फोसाइट सेल्स, ठीक है, ये जाके तुम्हारे इन्फेक्टेड सेल को साफ करेंगे, ठीक है। इम्यूनिटी इज स्ट्रेन स्पेसिफिक एंड शॉर्ट लिव ड्यू टू एंटीजेनिक ड्रिफ्ट एंड शिफ्ट। अब देखो एंटीजन बदलते रहते हैं, बच्चे बदलते रहते हैं, बार बार नई नई जनरेशन आती रहती है, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और शिफ्ट होता रहता है, तो इसी वजह से क्या होता है कि इम्यूनिटी अपनी शॉर्ट लिव्ड मानी जाती है, क्योंकि हम पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए तो इम्यूनिटी पा ही नहीं पा रहे ना, कभी भी थोड़ा ना थोड़ा तो शिफ्ट और चेंज हो ही रहा है, ठीक। चलो इसकी देखेंगे पैथोजेनेसिस, तो बस सिंपल सी बात है, तुमने सस्ते नशे कर लिए, इनहेल कर लिया, ठीक है, ड्रॉपलेट्स। फिर रेप्लिकेशन इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, साइटोकाइन रिलीज होंगे, फीवर मेलिएज होगा, वायरल और बैक्टीरियल निमोनिया इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी, तो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन सीजनल इन टेम्परेट जोन विंटर मंथ्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसी सर्दियाँ आती हैं इन्फ्लुएंजा बोलेगा बस मेरे दिन ना गए, ठीक है। एनुअल एपिडेमिक्स, ओकेजनल पैंडेमिक्स 1918 में स्पेनिश फ्लू के रूप में दिखा था और 2009 में H1N1 के रूप में, ठीक है। ट्रांसमिशन देखेंगे तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और फोमाइट्स के थ्रू फैलता है ये। हाई रिस्क ग्रुप इसके एल्डर, इन्फेंट्स, प्रेग्नेंट वुमेन और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, ये किसी को नहीं छोड़ता, ठीक है, सबको अपने लपेटे में लेते चलता है, ठीक। अब इसकी प्रोफाइलिसिस देखेंगे तो वैक्सीन मेन स्टे फॉर प्रिवेंशन, ठीक है। इनएक्टिवेटेड TIV, ठीक है। ट्राईवैलेंट या क्वाड्रीवैलेंट गिवन इम्यून एनुअली, ठीक है, एनुअली दी जाती है, ट्राईवैलेंट या क्वाड्रीवैलेंट, ठीक। लाइव एचनेटेड नेजल स्प्रे नॉट फॉर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को तुम नेजल स्प्रे नहीं दे सकते, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट HA फॉर एग एलर्जी पेशेंट, अब जिन्हें एग एलर्जी है, जिन पेशेंट को, उन्हें रिकॉम्बिनेंट HA देना है, ठीक। WHO अपडेट्स वैक्सीन स्ट्रेन्स ईयरली बेस्ड ऑन सर्कुलेटिंग टाइप। अब WHO अपडेट करते जाता है वैक्सीन स्ट्रेन को, वैक्सीन को स्ट्रेन के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो वक्त बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं, हालात भी बदल रहे हैं और उनके बच्चे भी बदल रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेन बदल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग WHO अपडेट करता है वैक्सीन को, ठीक। सॉरी। एंटीवायरल कीमोप्रोफाइलेक्सिस देखेंगे तो न्यूरोएमिनिडेज इनहिबिटर्स जो कि अपने यूज हो सकते हैं, ठीक है, इनहेल कर सकते हैं, ओरल भी दे सकते हैं। यूजेस इन आउटब्रेक्स और पोस्ट एक्सपोजर इन हाई रिस्क इंडिविजुअल्स। अब देखेंगे अपना नेक्स्ट वायरस राइनो वायरस। इंट्रोडक्शन देखेंगे फटाफट से इसका। राइनो वायरस आर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कॉमन कोल्ड एक्यूट वायरल राइनाइटिस। अब राइनाइटिस कैसे हो रहा है, तुम्हें पता है कि राइनो वायरस आ रहा है, ठीक है। दे बिलोंग टू द पिकोनाविरिडे फैमिली। अब ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पिकोनाविरिडे, ठीक। अब इन्फेक्ट द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और ये किसे इन्फेक्ट कर रहे हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली इन टेम्परेट क्लाइमेट्स। अब टेम्परेट क्लाइमेट्स में ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को मोस्टली इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। Although they causes mild illness, they have major public health significance due to their frequency and widespread occurrence। अब देखो बार बार कोई आएगा तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना, तो बस ये भी उसी तरह से है। चलो नेक्स्ट इसकी फटाफट से मोर्फोलॉजी देखेंगे तो फैमिली इसको पिकोविरिनिडे है, ठीक है। जीनस इसकी एंट्रोवायरस है। टाइप तो ये नॉन एनवेलप्ड है, ये भी सिंगल स्ट्रैंड है, बट ये कैसे पॉजिटिव सेंस RNA वायरस है। तो राइनो वायरस कैसे हैं अपने, राइनो वायरस का निमोनिक अभी बनाते हैं। राइनो को पॉजिटिव सुशील
संस्कारी, ठीक है, लड़की पसंद है, ठीक है। राइनोवोरस को पॉजिटिव सुशील संस्कारी लड़की पसंद है, तो दैट इज योर सिंगल स्ट्रैंड पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस, ठीक। अब इसका साइज देखेंगे तो नियरली 30 नैनोमीटर का होगा इन डायमीटर। शेप देखेंगे तो आइकोसाहेड्रल होगा। जीनोम सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है विद सिंगल ओआरएफ, ठीक है। कैप्सिड देखेंगे तो प्रोटीन इसके 4 होते हैं, VP1 से VP4 तक के। एनवलप इसके एब्सेंट होते हैं, ये नेकेड वायरस है, ठीक। Resistant, inactivated at 50 to 60 degrees Celsius. Acid, not acid resistant unlike other enterovirus. Inactivated at pH less than 6, ठीक है। Disinfectant, susceptible to alcohols, formalin and chlorine, ठीक। Environmental survivals देखेंगे तो survives for hours on surface in cool condition. ठंडी ठंडी जगह इन्हें पसंद आती है, ठंडियों में ये घूमने आ जाते हैं। ग्रोथ और होस्टेज देखेंगे तो होस्ट ह्यूमंस आर द ओनली नेचुरल होस्ट। टिश्यू कल्चर देखेंगे तो ग्रोज इन ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी सेल्स और हेला सेल्स एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड नॉट इन 37 डिग्री सेल्सियस विच मैचेस द कूलर नेजल म्यूकोसा। अब जो तुम्हारी म्यूकोसल लेयर है नाक की, वो वहाँ पे इनको बराबर से ऐसा टेम्परेचर मिल जाता है कि अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, इसीलिए ऑप्टिमल रेप्लिकेशन साइट इसकी नेजल एपिथेलियम है। रिसेप्टर देखेंगे तो ICAM1 मेजर ग्रुप और LDL रिसेप्टर माइनर ग्रुप है इसके, ठीक है। 2 रिसेप्टर ग्रुप है इसमें, ठीक। क्लासिफिकेशन देखेंगे तो कितने सीरोटाइप है इसके, 150 सीरोटाइप है। एक्सटेंसिव एंटीजेनिक डाइवर्सिटी, एंट्रोवायरस इसकी 3 स्पीशीज है, इसकी भी ABC। नो क्रॉस प्रोडक्शन अमॉन्ग सीरोटाइप, और हम ऐसा कोई क्रॉस प्रोडक्शन नहीं बता सकते किसी भी एक सीरोटाइप के ऊपर, ठीक है। पैथोजेनिसिटी देखेंगे तो एंट्री थ्रू इनहेलेशंस और एरोसोलाइज्ड ड्रॉपलेट्स और फोमाइट कॉन्टैक्ट्स। वायरस अटैचेस टू ICAM1 रिसेप्टर्स और nasal epithelial cells, replicates in upper respiratory tract mucosa in 33 degree Celsius optimal temperature, induces cytokine release, interleukin 1, 6 और tissue necrotic factor अल्फा रिलीज करेगा और इन्फ्लेमेशन कॉज कराएगा तुम्हारा म्यूकस मेम्ब्रेन का, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ मैं, वीडियो को स्लो कर लेना जिससे लगे कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट हूँ। देखो मैं एक्सप्लेन करते जा रही हूँ, बट क्या है कि देखो थोड़ा सा सिलेबस और रह गया है, जल्दी से खत्म करना है, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम्स भी आ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और तुम्हारी पूरी माइक्रो खत्म हो चुकी होगी, मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो इस लेक्चर को भी आगे बढ़ाते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ एपिथेलियम इज मिनिमल बट इन्फ्लामेशन कॉजेज सिम्टम। देखो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा नहीं, तबाही ज़्यादा होगी नहीं, पर सिम्टम इतने होंगे कि तुम परेशान हो जाओगे, ठीक है। क्लिनिकल फीचर देखेंगे तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका 1 से 3 दिन होगा, ड्यूरेशन इसका 7 से 10 दिन होगा। सिम्टम अपने को पता ही है कि स्नीजिंग, सॉर थ्रोट, राइनोरिया हो जाएगा, रनी नोज दिखाई देगी, जज्बात बहने लगेंगे नाक से, आँख से नहीं नाक से बह रहे हैं समझो ज़रा। नेजल कंजेशन देखने को मिलेगा, हेडेक और मिलिएज या माइल्ड फीवर भी दिखाई देगा। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है इसका, साइनसाइटिस हो सकता है, अस्थमा एस्क्रिवेशन हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, ठीक है। सिवियरिटी इसकी माइल्ड होती है और सेल्फ लिमिटिंग होता है, ये बस थोड़े दिन में घूम घाम के चला जाएगा ये भी। अब देखो लैब डायग्नोसिस, स्पेसिमेन में अपने नेजल और थ्रोट स्वैब यूज कर सकते हैं फ्यू डेज ऑफ इलनेस के विदिन, ठीक है। वायरस आइसोलेशन नॉट रूटीनली डन ड्यू टू ग्रोज इन कल्चर एट 30 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये 33 डिग्री सेल्सियस में ही ग्रो करेंगे बोलते हैं, तो ऐसे रूटीन में ये आइसोलेशन नहीं किया जाता इसका, ठीक है। RT-PCR टेस्ट हो गया अपना वायरल डिटेक्शन के लिए, ठीक है। एंटीजन डिटेक्शन कर सकते हैं अपन। रेयरली यूज नॉट वाइडली अवेलेबल, रेयरली यूज करते हैं, वाइडली अवेलेबल नहीं है। सीरोलॉजी नॉट प्रैक्टिकल ड्यू टू मैनी सीरोटाइप्स। अब इतने 150 से ऊपर सीरोटाइप है यार, इनके कौन पर्टिकुलर सीरोलॉजी टेस्ट करेगा बताओ तो, है ना। क्लिनिकल सिम्टम के अकॉर्डिंग ही ज़्यादातर इसको अपन डायग्नोस करते हैं कि इसे राइनाइटिस या राइनो वायरस का इन्फेक्शन हुआ। इम्यूनोलॉजिकल प्रोफाइल देंगे तो IgA वाली है। इन नेजल सेक्रेशन प्रोवाइड शॉर्ट टर्म म्यूकोजल इम्यूनिटी। IgG जो है वो सीरम में प्रोटेक्ट अगेंस्ट री इन्फेक्शन बाय द सेम सीरोटाइप। अब देखो वही वाला आएगा तो तुम्हें री इन्फेक्शन नहीं होने देगी IgG, बट दूसरा वाला आएगा तो होगा ना। नो लॉन्ग टर्म और क्रॉस प्रोडक्टिव इम्यूनिटी ड्यू टू न्यूमरस सीरोटाइप, अभी मैंने आपको बताया। री इन्फेक्शन कॉमन थ्रू आउट लाइफ, और बस जिंदगी भर नाक बह सकती है तुम्हारी कभी भी कहीं भी कैसे भी, ठीक है। पैथोजेनेसिस एक्सेस देखेंगे तो इनहेलेशन कॉन्टैक्ट वायरस अटैचेस टू ICAM1। अब ये तुम्हारे कैमरे से जाके चिपक गया और चोरी कर लिया, ठीक है, तो ICAM1 से जाके ये चिपक जाता है, रिसेप्टर चिपक जाता है किससे, कौन से रिसेप्टर से जाके चिपक जाता है वायरस, ICAM1 से, ठीक है। नेजल एपिथेलियम में चिपका, रेप्लिकेट किया 33 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे सॉरी,
म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन, कॉमन कोल्ड सिम्टम आए तुम्हें, बीमार हो गए तुम, नाक बहने लगी तुम्हारी, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, पीक इंसिडेंस अर्ली ऑटम और स्प्रिंग में दिखाई देगा। ट्रांसमिशन इसकी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कंटामिनेटेड सरफेस से हो सकती है। एज ग्रुप तो ये किसी भी उम्र के किसी भी लोग को हो सकते हैं, चिल्ड्रन और यंग एडल्ट में मोस्ट कॉमन है। री इन्फेक्शन इज कॉमन ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ सीरोटाइप्स, ठीक है। तो क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट अपन इसकी देखते हैं प्रोफाइलिक्सिस। सो अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसके इतने सारे सीरोटाइप्स होते हैं। पब्लिक हेल्थ मेजर्स, हैंड हाइजीन, अवॉइड टचिंग फेस एंड नोज एंड आइज, डिसइंफेक्शन यूज़ कर सकते हैं, यूज़ ऑफ अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर एंड क्लीनिंग के लिए, एक्सपेरिमेंटल एंटीवायरल्स, लिमिटेड एफिशिएंसी, नॉट वाइडली अवेलेबल, ठीक है। तो ये था अपना राइनो वायरस से। चलो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ मिलते हैं रुबेला वायरस और आगे के वायरस बैक्टीरिया के साथ बचे हुए, और आपका वो होगा लास्ट सेशन फॉर योर माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट सीरीज 1 नाइट पासिंग गारंटी सीरीज का आखिरी वीडियो। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ शेयर करो, क्योंकि ये बहुत ही प्रोडक्टिव वीडियो लेक्चर है। आपको पूरी माइक्रोबायोलॉजी में वन शॉट वीडियोस में पूरा का पूरा नोट्स के साथ एक्सप्लेन करते हुए, आपको याद कराते हुए, आपको पूरा रिवाइज करा रही हूँ। दिस इज़ द बेस्ट वीडियो लेक्चर फॉर योर माइक्रोबायोलॉजी। जितना हो सके शेयर करो, लाइक करो, और पसंद आए तो कमेंट करना मत भूलो। एंड ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड 1 नाइट पासिंग गारंटी फॉर योर forensic medicine and toxicology. So just go to the playlist and watch the video. Keep watching, keep learning everyone.